हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? गाइस एक बार बताओ, इज माय वॉइस ऑडिबल और नॉट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई, एक बार बता दो प्लीज, माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? फटाफट बताओ। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। गाइस प्लीज टेल मी, इज माय वॉइस ऑडिबल और नॉट? एक बार फटाफट बताओ लिख के, मेरी आवाज आपको ऑडिबल है या नहीं है? क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे ऑडिबल है, फिर हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर देंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। यस, ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। यस गाइस, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको याद दिलवा दूं, सैलरी के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिंज बेनिफिट्स। और फ्रिंज बेनिफिट में हमने दो कर लिए थे। एक इंटरेस्ट फ्री लोन कर लिया था और एक यूज ऑफ मूवेबल एसेट कर लिया था। तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं थर्ड फ्रिंज बेनिफिट। टोटल फ्रिंज बेनिफिट 8 है, मैं तीसरे से शुरू करने जा रहा हूं। तीसरा फ्रिंज बेनिफिट है हमारा ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल एसेट। ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल एसेट। गाइस इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर एक एम्प्लॉयर है, मान लीजिए कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को कोई मूवेबल एसेट जो है, मूवेबल एसेट मान लीजिए सेल करता है। तो आंसर है सेल करने पर एम्प्लॉय को क्या फायदा हुआ? स्टूडेंट कहते हैं इसमें एम्प्लॉय को फायदा क्या हुआ? अभी चीज बेची है, दुनिया बेचती है, इसमें फायदा क्या होगा एम्प्लॉय को? पर मान लो सस्ती बेची है। भाई साहब, जिस चीज की कीमत आज 90,000 पे है, मान लो 10,000 में बेच दी, फिर तो बेनिफिट हुआ नहीं हुआ? हाँ सर, फिर तो हो गया बेनिफिट। तो इसी तरीके से अपने को निकालना है कि एम्प्लॉय का बेनिफिट कितना है यूज ऑफ मूवेबल एसेट के केस में, टैक्सेबल परक्विजिट कितना आएगा, ये अपने को निकालना है। इसके लिए क्या इन्होंने बनाया है वो आपको दिखा देता हूं फटाफट। सबसे पहले इन्होंने बोला ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट के अंदर तीन तरह की कैटेगरी रखी है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और देन नंबर 2 रखा है इन्होंने मोटर कार। देन नंबर 3 रखा है एनी अदर एसेट। ठीक है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपना कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करता है ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करता है, ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर का मतलब बेसिकली सेल ही है। सेल होता है तो एम्प्लॉय का बेनिफिट कैसे निकाला जाएगा? तो एक बात बताओ, कोई भी चीज एम्प्लॉयर के पास है, जब वो एम्प्लॉय को बेचेगा तो पहले देखेंगे उस चीज की आज की वैल्यू कितनी है, आज करंट वैल्यू कितनी है। उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन फैक्टर चाहिए, बिकॉज जो भी उसकी कॉस्ट रही होगी उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो उसकी आज की वैल्यू आ जाएगी, राइट। फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि कितने में बेचा। अगर कम में बेचा है तो बेनिफिट हुआ है, ज्यादा में बेचा है तो लॉस हुआ एम्प्लॉय को। तो अगर लेकिन डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मेथड चाहिए। तो दो चीजें हमें चाहिए। हम्म, दो चीजें चाहिए हमें ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट निकालने के लिए। एक तो डेप्रिसिएशन और एक मेथड। ये हमें मैं आपको दिखा रहा हूं और ये आपको याद करने हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आपको निकालनी है तो डेप्रिसिएशन 50% रहेगा, मेथड डब्ल्यूडीवी रहेगा। मोटर कार है तो मेथड डेप्रिसिएशन 20% रहेगा, मेथड डब्ल्यूडीवी रहेगा। एनी अदर एसेट में 10% रहेगा और मेथड एसएलएम रहेगा। सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, अब आप ये मत सोचना इसके अंदर हाउस होल्ड अप्लायंस आएंगे, जैसे एसी है, वॉशिंग मशीन है, या कोई रेफ्रिजरेटर है। ये सब नहीं आएंगे इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम विच आर बेसिकली अटैच टू द कंप्यूटर, जो बेसिकली कंप्यूटर के साथ अटैच है ना, वही इसके अंदर आएंगी सर। जैसे कंप्यूटर हार्ड डिस्क हो गया, जैसे 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 मान लीजिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, जैसे वेब कैम हो गया। डिजिटल कैमरा नहीं, डिजिटल कैमरा तो यहाँ आएगा, डिजिटल कैमरा तो यहाँ आएगा, डीएसएलआर तो यहाँ आएगा। लेकिन वेबकैम वगैरह हो गया वो तो कंप्यूटर से अटैच होता है तो वो यहाँ आएगा। एक इसके अंदर डिजिटल डायरी भी आएगी। हालांकि डिजिटल डायरी किसी जमाने में कंसेप्ट शुरू हुआ था, वो तो खत्म हो गया। कोई फेमस हुई नहीं वो डिजिटल डायरी, लेकिन लिखा हुआ आज भी तो बता रहा हूँ, डिजिटल डायरी भी यहाँ आएगी। तो जो एसी है, रेफ्रिजरेटर है, या कोई इस तरह की ओवन है, कोई इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो थर्ड में ही रहेंगी एनी अदर एसेट में। तो ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनका मतलब है वो आइटम जो कंप्यूटर के साथ बेसिकली अटैच होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इसके अंदर जो अबव वैल्यू है, जो भी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, हाउ एवर द अबव वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी आपकी निकल के, दैट शैल बी रिड्यूस्ड। However, the above value shall be reduced if any amount is recovered from employee। तो जो अपने employee से रिकवर किया वो माइनस कर देंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, डेप्रिसिएशन शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। सर ये सारी बातें ना आपको एक क्वेश्चन से समझ में आएंगी जब मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, राइट। आप याद कर लो, बस इतना ध्यान रख लो कि हमें मोटर कार में मतलब डेप्रिसिएशन के रेट याद कर लो और मेथड याद कर लो। ठीक है, मोटर कार का एग्जांपल लेते हैं। रेट 20% है, मेथड डब्ल्यूडीवी। आ जाओ फटाफट। मोटर कार है, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने परचेज करी थी 15 नवंबर 2018 को, और एम्प्लॉय को सेल कर दी गई है 10 नवंबर 2021 को।
90,000 की, और एम्प्लॉयर ने जो परचेज की थी दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट, वो थी इसकी 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए थी इसकी, 2 लाख रुपए थी। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मान लीजिए इसकी चलिए आइए 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 लेट्स सी कि इसका क्या आंसर आएगा। सबसे पहले वो क्या करना है, इस तरीके से बनाना है, ओरिजिनल कॉस्ट लिखना है आपको। ओरिजिनल कॉस्ट 2 रुपए की, 2 लाख रुपए की है। ओरिजिनल कॉस्ट इस मोटर कार की 2 लाख रुपए है, ये रही 2 लाख रुपए। अब देखो आपने खरीदी कब थी, 15 नवंबर 2018 को, बेची कब, 10 नवंबर 2021। कितने साल हो गए सर, 15 नवंबर 2018 से लेकर 14 नवंबर 2019 तक 1 साल, 14 नवंबर 2020 तक 2 साल, 14 नवंबर 2021 होता तो 3 साल हो जाते, पर आपने पहले ही बेच दी 10 नवंबर को, यानी कि मोटा मोटा 4 दिन कम। यानी कि सर मोटा मोटा इसके अंदर 2 ईयर्स एंड 361 डे हो गए सर, अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर एंड 361 डे हो गए। तीसरा साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि तीसरा साल 14 नवंबर को कंप्लीट होता, पर आपने 10 नवंबर को ही सेल कर दी। तो गाइस जो डेप्रिसिएशन आपको माइनस करनी ना, गाइस हेलो 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 हेलो, अरे यार आवाज बिल्कुल सही है यार, आपको पता नहीं क्यों कम आ रही है आवाज, आई कांट अंडरस्टैंड। माइक बिल्कुल पास में है, लो देखो माइक बिल्कुल पास में है, और आवाज बिल्कुल क्लियर है, मेरे फोन में तो बिल्कुल सही आ रही है आवाज। तो जो डेप्रिसिएशन आपको माइनस करनी है ना सर, वो डेप्रिसिएशन आपको 2 ईयर्स की करनी है। मतलब डेप्रिसिएशन जो आपको लेस करनी होती है ना, वो कंप्लीट ईयर की करनी होती है। आप ये समझ लो, डेप्रिसिएशन जो लेस करनी होती है ना, वो आपको कंप्लीट ईयर की करनी होती है। ये कंसेप्ट अब आप समझ लो, बस ये बात आप समझ लो कि डेप्रिसिएशन जो माइनस करनी है वो कंप्लीट ईयर की ही करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 साल कंप्लीट हुए हैं, तो आपको 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। ठीक है, तो 2 लाख में पहला डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, तो 2 लाख का 20% 40,000 हो गया, बच गया 1,60,000 एंड 1,60,000। देन फिर डेप्रिसिएशन माइनस होगी, देन 32,000, देन माइनस करने के बाद बचेगा 1,28,000। तो गाइज मैं बोलूंगा आज के दिन, अगर मैं बोलूं आज इस एसेट की वैल्यू WDV है 1,28,000। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन 2 साल की माइनस करनी है 1,28,000, और यहाँ सेल होती है आपकी 90,000, क्योंकि आपने 90,000 की बेची है। तो जो गाड़ी 1,28,000 की थी, वो आपको 90,000 में मिल गई है, आंसर आएगा 38,000। 38,000 इज द टैक्सेबल परक्विजिट। 38,000 जो है वो आपका टैक्सेबल परक्विजिट आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर हो गया। यस गाइज यस, अगला एक क्वेश्चन और देखते हो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंबाइंड है, इसमें हम यूज का भी निकालेंगे और सेल का भी निकालेंगे। मिस्टर एक्स जो है वो प्रोवाइडेड विद ए वीडियो कैमरा, तो मिस्टर एक्स जो है वो बेसिकली इंप्लॉई है, मैं यहां बना लेता हूं मिस्टर एक्स इंप्लॉई है जिसको कैमरा प्रोवाइड किया गया है। दिस कैमरा वाज परचेज्ड बाय द कंपनी। कंपनी जो है वो एम्प्लॉयर है सर, कंपनी एम्प्लॉयर है जिसने कैमरा परचेज किया था 1 जनवरी 2017 को, और 4 रुपीज परचेज किया था 1 लाख, 4 रुपीज 1 लाख परचेज। हाउ एवर दिस कैमरा वाज सोल्ड, ये कैमरा प्रोवाइड किया गया था, ये कैमरा प्रोवाइड किया था 1 अक्टूबर 2021 को, लेकिन ये कैमरा सेल कर दिया गया है 1 फरवरी 2022 को। इसका मतलब कंपनी ने कैमरा एम्प्लॉय को दिया यूज करने के लिए, प्रोवाइड का मतलब हो गया फॉर यूज करने के लिए दिया होगा, और 1 अक्टूबर को दिया था, लेकिन 1 फरवरी को सेल ही हो गया। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने इसको एम्प्लॉय ने यूज किया है, और फिर फरवरी से सेल हो गया। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे यूज ऑफ वीडियो कैमरा। तो यूज के लिए आपको वही वाला मेथड लगाना जो हमने लास्ट क्लास में किया था। उसमें क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है कैमरे की सर, 1 लाख है, 1 लाख का 10% इंटू 4/12, आ जाएगा यूज ऑफ वीडियो कैमरा। मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई है, और मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, पता नहीं यार कहाँ है, देख लेना। ठीक है, और उसके बाद हम निकालेंगे सेल ऑफ वीडियो कैमरा। वो कैसे निकालेंगे सर, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है कैमरे की सर, 1 लाख रुपए है, 1 लाख। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, कितने साल की, सर कैमरा परचेज किया था कंपनी ने जनवरी 17 को, और सेल किया है फरवरी 22 को, तो जनवरी 17 से लेकर जनवरी 18 1 साल, जनवरी 18 मतलब दिसंबर 17 तक, जनवरी 17 से लेकर दिसंबर 17 1 साल, जनवरी 18 से लेकर दिसंबर 18 2 साल, जनवरी 19 से लेकर दिसंबर 19 3 साल, दिसंबर 20 4, दिसंबर 21 5, दिसंबर 22 तो आया ही नहीं,
तो 5 साल का माइनस करेंगे, 5 साल का। तो क्योंकि क्योंकि वीडियो कैमरा जो होता है, वीडियो कैमरा जो होता है उसमें हम लोग एसएलएम लगाते हैं, वो भी 10% के हिसाब से। एसएलएम का मतलब कहता है हर साल सेम डेप्रिसिएशन आएगी, तो आप कंबाइंड भी कर सकते हो 5 साल की एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर। सीधा कर दो 5 ईयर, तो 1 लाख का 10% 10,000 और 5 साल का हो गया 50,000। तो 50,000 की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, बैलेंस बचेगा 50,000। और आपने सेल कितने में किया है सर? 40,000 में सेल किया है, तो बाकी इंप्लॉय को फायदा हो गया 10,000 रुपए का। और ऊपर कितना आएगा? 1 लाख का 10% 10,000 इंटू 4/12। यार ये कैलकुलेटर कर लेना कितना आएगा, मैं करके दूंगा। कर रखा है बच्चों ने, कईयों ने कैलकुलेटर कर रखा है मुझे। 3333 आएगा, 3333 आएगा, चेक कर लेना। ये है क्या? 13,333 रुपए जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। 13,333 रुपए ये आपका टैक्सेबल परक्विजिट आ गया, ये आपका ट्रांसफर का आ गया, और ये आपका यूज ऑफ कैमरा का आ गया। ये आपका ट्रांसफर का आ गया और ये आपका यूज ऑफ कैमरा का आ गया। ठीक है सर जी। यस सर, यस सर, देख लो यूज ऑफ कैमरा। और ये आपका 50,000 है, और यहाँ पर आपका 50,000 बचेगा, और माइनस करना है सेल यानी कि 40,000 रुपए, और ये आपका आएगा 10,000, और टोटल बचेगा 13,333। वो 50,000 गलत है, ये आंसर आएगा सही आंसर, सही 13,333 आएगा। यस गाइस प्लीज टेल मी, यस 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 यस, जल्दी जल्दी दो, क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो फटाफट, क्या आपको यहां तक? हाँ जी, ये आ गया हमारा परक्विजिट नंबर 4। मैंने वो 3 करवा दिए। कौन कौन से करवा दिए सर? मैंने आपको करवा दिया इंटरेस्ट फ्री लोन, मैंने वो करवा दिया यूज ऑफ मूवेबल एसेट, मैंने वो करवा दिया ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। नेक्स्ट आ गया वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग टूरिंग अकोमोडेशन फॉर एनी हॉलीडे अवेल्ड। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है यार तू सारा दिन काम करता रहता है, तू थकता नहीं है? एम्प्लॉय कहता है जी मैं क्या करूं, मुझे तो करना ही पड़ता है, आप एम्प्लॉयर हो, इतना सारा काम देते हो। एम्प्लॉयर कहता है जाना घूम के आ, गो 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 एंजॉय। बोला गो 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 एंजॉय, पैसे कौन देगा? एम्प्लॉय ने बोला मैं दूंगा, मैं तुम्हें फैसिलिटी दे रहा हूं, मैं तुम्हें फैसिलिटी दे रहा हूं ट्रैवलिंग की। तू ट्रैवलिंग कर, तू टूरिंग कर, तू होटल ले फॉर हॉलीडे। यस फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई साइड। एम्प्लॉय ने पहला क्वेश्चन पूछा, सर एक छोटी सी बात पूछूं? एम्प्लॉय ने बोला बताओ। बोला आप ये फैसिलिटी सिर्फ मुझे ही दे रहे हो क्योंकि मैं बड़ा खास इंप्लॉय हूं, या पूरी कंपनी के सारे इंप्लॉयज को दे रहे हो? बोले इससे क्या फर्क पड़ेगा? बोला फर्क पड़ेगा ना सर, आप छोड़ो इस बात को, पहले आप मुझे बताओ ये फैसिलिटी आप सिर्फ मुझे दे रहे हो या सबको दे रहे हो? गाइस इस बात का फर्क पड़ेगा इफ दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू यूनिफॉर्मली ऑल एम्प्लॉय। मतलब है स्पेशल एम्प्लॉय है, सिर्फ उसी को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे हैं। ये भी हो सकता है दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉय। कभी कभी होते हैं कंपनी ना मान लो जून के मंथ में सभी इंप्लॉय को बोलते जाओ घूम आओ, पैसे हम दे देंगे। कभी कभी किसी खास इंप्लॉय को बोलती है आप घुमाओ, आपके पैसे हम दे देंगे। तो गाइस बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। हाँ, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ फैसिलिटी इज गिवन टू ऑल एम्प्लॉय और फैसिलिटी इज गिवन टू ओनली स्पेशल एम्प्लॉय। ठीक है, अगर मान लो स्पेशल एम्प्लॉय है, अगर मान लो कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसको फैसिलिटी दी गई है बाकियों को नहीं दी गई है, तो ऐसे में सच फैसिलिटी आर ऑफर्ड बाय अदर एजेंसी टू द पब्लिक। अगर हम उसका आंसर क्या लेंगे? आंसर क्या लेंगे? अगर यही एम्प्लॉय मार्केट में किसी और ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाता, जैसे मान लो बड़े बाजार में बड़े सारे ट्रैवल है, राजू ट्रैवल, चाचा ट्रैवल, मामा ट्रैवल मतलब बड़े सारी ट्रैवल एजेंसी है जो इस तरह के आपको हॉलीडे ट्रिप देती है। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा होटल अकोमोडेशन मसूरी 2 नाइट 3 डेज, 3 नाइट 4 डेज, वही समझ लो। तो अगर यही फैसिलिटी अगर अदर एजेंसी पब्लिक को ऑफर करती है तो वो क्या चार्ज करती है? वही वैल्यू ऑफ परक्विजिट लिया जाएगा, वही वैल्यू ऑफ परक्विजिट लिया जाएगा। और मान लीजिए अगर एक एम्प्लॉयर सभी एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी देता है, तो वट एवर द कॉस्ट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी इनकर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को कॉस्ट आएगी पर एम्प्लॉय, वो ही बेनिफिट लिया जाएगा। मान लीजिए मैं एक खास एम्प्लॉय हूं भाई, ऑफ कोर्स मैं तो खास ही होऊंगा मेरी एग्जांपल है, मैं खास बनूंगा। ठीक है, मैं एक खास एम्प्लॉय हूं, मेरे एम्प्लॉयर ने बोला एक काम कर, जब गोवा घुमा 6 नाइट 7 डेज। मैं क्या सर मजा आ गया? तो बोला कोई बात नहीं फैमिली को ले जा। मैं क्या सर गोवा जा रहा हूँ, अकेले ही चला जाता हूँ मेरे बॉस ने कहा ठीक है ठीक है, जैसे तेरा मन करता तो घूमा, 6 नाइट 7 डेज मेरी तरफ से है। भाई अब ये सभी इंप्लॉय को नहीं मिला, ये मुझे ही मिला है, क्योंकि मैं कंपनी का बहुत खास इंप्लॉय हूँ। तो गाइस गोवा के लिए अगर मैं किसी बाहर ट्रैवल एजेंसी से जाता जहां 6 नाइट 7 डेज का पैकेज होता, तो वो जो पैकेज है ना वो मेरे को टैक्सेबल होगा। अगर मैं सभी इंप्लॉयज के साथ जा रहा हूँ गोवा, सारे इंप्लॉयज बस भर के लेके जा रहा है एम्प्लॉयर, तो भाई जितनी इंप्लॉयर का टोटल खर्चा हुआ है वो जो पर इंप्लॉय पड़ रहा है ना वही मेरे को बेनिफिट हो जाता। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा हाँ जी, हो गया यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट सर, अगर इंप्लॉय ऑफिशियल टूर पे है, पहले मेरी बात समझो, परक्विजिट का मतलब होता है पर्सनल बेनिफिट। अगर इंप्लॉय को पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना तो परक्विजिट नहीं होता। जैसे मान लो लिखा इंप्लॉय इज ऑन ऑफिशियल टूर, भाई एक बात बताओ, अगर एक इंप्लॉय ऑफिस के टूर पे तो बेनिफिट किस चीज का? अरे किस बात का परक्विजिट भाई? अरे ऐसे तो एक ड्राइवर मर्सिडीज भी चलाता है, तो ड्राइवर ये थोड़ी बोलेगा हाय हाय देखो मेरी क्या मेरी शान है, मैं मर्सिडीज चलाता
जाता हूँ, वो तो कहता है मैं ड्राइवर हूँ जी, आपकी गाड़ी है, मुझे क्या फायदा हुआ, मैं तो ड्राइवर हूँ। इसी तरह अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है और उसे ऑफिशियल टूर पे भेजा गया है, तो क्या आपको लगता है कोई उसे बेनिफिट हुआ है, कोई परक्विजिट हुआ है, उसे कुछ टैक्स करना चाहिए? सर सवाल ही नहीं उठता। ऑफिशियल टूर का बेनिफिट हमेशा जीरो होता है। अब सुनो, एक एम्प्लॉयर है, मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहता है यार एक काम कर अमित, तू एक काम कर फटाफट, मतलब मैं घर पहुंच गया था, मैं ऑफिस से घर पहुंच गया, मेरे पास बॉस का फोन आया। मेरा बॉस कहता है एक काम कर, तू ना सामान पैक कर ले फटाफट, और तेरी मैं कल की गोवा की टिकट है, और कल सुबह तू गोवा निकल जा, और मीटिंग है यार, मीटिंग है, 4 नाइट्स 5 डेज का तेरा वहां पे ट्रैवल रहेगा, वहां पे स्टे रहेगा, मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज रहा हूँ। तो क्या मुझे कोई बेनिफिट हुआ? ऑफ कोर्स नहीं हुआ। क्यों? मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं कौन सा वहां घूमने नाचने जा रहा हूँ बीच के ऊपर? तो भाई मीटिंग में मेरे को क्या फायदा हुआ? मेरे को तो कोई फायदा हुआ नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ? सुनो सुनो, फिर क्या हुआ? मैंने मेरी बीवी को बोला मैंने मेरी वाइफ को बोला, मैंने कहा एक काम कर, गोवा जा रहा हूँ, बैग पैक कर दे। तो बोली ठीक है मैं कर देती हूँ। मैंने देखा उसने 2 बैग पैक कर लिए। मैंने कहा 2 क्यों किए? तो बोले तुमने बोला ना हम गोवा जा रहे हैं। मैंने कहा मैंने कब कहा हम जा रहे हैं? मैंने कहा मैं गोवा जा रहा हूँ, बैग पैक कर दे। बोली गोवा जा रहे हो, मतलब अकेले जा रहे हो? मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स, ऑफिस की मीटिंग है। बोली सब जानते तुम्हारी कौन सी ऑफिस की मीटिंग होती है वहां पे गोवा में जा जाके? बताऊं अभी? बैठ जाओ यहाँ पे, कोई गोवा नहीं जाओगे। मैंने कहा यार ऐसे मत कर यार, मीटिंग बोले मीटिंग ऐसी की तैसी तुम्हारी। मैंने मेरे बॉस को फोन किया, मैंने कहा सर एक काम करो किसी और को भेज दो यार। बोले क्या हुआ? मैं यार मेरी बीवी जाने नहीं दे रही यार। वो कह रही ऐसे कैसे चला जाएगा तू गोवा मेरे को बगैर? पूरा साल तो घुमाता नहीं है, अब गोवा का टाइम है तो खुद निकल रहा है। मेरा बॉस बोला यार ये तो काम पंगा हो गया यार, जाना तेरे को पड़ेगा यार, मीटिंग है यार, तू तू मेन हैंडल कर सकता है मीटिंग को। मैं कहा सर मेरी बीवी नहीं जाने देगी सर, आपकी मीटिंग के चक्कर में मेरी कितनी मीटिंगें खराब हो जाएंगी, रहने दो सर, मैं नहीं जा रहा, आप रहने दो। मेरे बॉस ने कहा अच्छा एक काम कर, तेरी बीवी को साथ ले जा। मैं कहा पक्का? बोला हाँ। मेरा बच्चा भी है बोले अच्छा उसको भी ले जा यार, ले जा, तू तेरे बीवी बच्चों को साथ ले जा, कोई बात नहीं वो होटल में रुक जाएंगे, तू मीटिंग अटेंड कर लेना, 2 घंटे की मीटिंग होती है पूरे दिन में। मैंने कहा ठीक है सर। तो अब मैं गोवा जा रहा हूँ, साथ में मेरी बीवी भी लटक ली है, मतलब मेरी बीवी भी साथ में जा रही है, तो हम लोग गोवा गए हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, ये एक ऑफिशियल टूर है, बट जो खर्चा मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के लिए किया, वो टैक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर ऑफ कोर्स, वो तो टैक्स होना ही चाहिए। द एम्प्लॉइज ऑन ऑफिशियल टूर बट द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड अकम्पनिंग हिम। द आंसर इज ओनली अमाउंट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। तो जो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के रिलेटेड में खर्चे हैं, वही वाले बस खाली टैक्सेबल होंगे, खाली वही वाले टैक्सेबल होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आई होप यहाँ तक क्लियर है। यार पता नहीं कौन सी आवाज कम है यार, लगे पड़े हैं आवाज कम है, आवाज कम है, थोड़ी और कर देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, मुझे तो पूरी आवाज आ रही है यार अच्छे वाला फोन ले लो, अच्छे वाला, आवाज कम है, ठीक है। ओके जी, तो जो मेंबर ऑफ एम्प्लॉय के, जो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड है, उनके रिस्पेक्ट में जो खर्चा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान लो कोई मुझे ऑफिशियल टूर पे भेजा है, अब मेरी वाइफ साथ में नहीं है, एग्जांपल नहीं है, मेरा कोई ऑफिशियल टूर है और मुझे एक्सटेंड कर दिया है फॉर वेकेशन के लिए। देखो मैं, मेरे बॉस ने कहा कि भाई तू एक काम कर केरल चल जा, केरला चला जा, और केरला में जाके ना यू जस्ट इंजॉय, नहीं सॉरी मेरे बॉस ने कहा केरला चला जाए, एक मीटिंग है, 3 दिन का तेरा टूर है, 3 दिन का मतलब वहां पे जाना है, 3 दिन मीटिंग चलेगी, तो 3 दिन मीटिंग अटेंड कर ले। अब सपोज करो मैं बैचलर हूँ, मैं मैरिड नहीं हूँ, बिकॉज मैरिड हूँ, आप बोलोगे बीवी साथ में जाके मानेगी, मानेगी नहीं, वरना अब भूल जाओ, चलो थोड़ी देर के लिए बैचलर मान लो, मुझे भी थोड़ी खुशी ले लेने दो मेरा मतलब मैं बैचलर हूँ, मैंने शादी वादी तो की नहीं। मेरे बॉस का फोन आया, यार एक काम कर, तू ना केरला चला जा, केरला। मैंने कहा केरला, ठीक है सर चलाया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या मीटिंग है? बोला हाँ। क्या ये मेरा पर्सनल बेनिफिट है? बिल्कुल भी नहीं है, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मुझे क्या बेनिफिट हुआ? मैं केरला चला गया, 3 दिन वहां निकल गए, मीटिंग खत्म हो गई, मैंने बॉस को फोन किया, मैं सर मीटिंग तो ओवर हो गई। बोला हाँ वेरी गुड, तो आ जा। मैं कहा सर एक बात बोलूं? बोले बोल। मैं सर देखो केरल जैसी जगह पे आया हूँ, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है सर, कितना ब्यूटीफुल, मैं क्या यहाँ 3 दिन और रुक जाऊं? तो मेरे बॉस ने कहा चल यार ऐश कर, माई ऑफिस टूर एक्सटेंडेड एज अ वेकेशन। तो गाइज पहले 3 दिन तो मैं ऑफिस के टूर पे था, लेकिन बाकी 3 दिन तो मैं अपने पर्सनल टूर पे था ना, तो उसका जो खर्चा मेरे एम्प्लॉयर ने किया होगा ना होटल वगैरह का, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो गाइज यस, इफ इट इज एक्सटेंडेड फॉर वेकेशन देन द एक्सपेंसेस व्हिच इज रिलेटेड टू वेकेशन पीरियड दैट विल बी टैक्सेबल। इन एनी अदर केस, मान लो कुछ समझ में ना आए तो एनी अदर केस हो गया, तो उसमें लिखा होता है कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। भाई जनरली मैं एक बात बताऊं, जनरली जो परक्विजिट है ना, उसका कंसेप्ट क्या है, परक्विजिट का कंसेप्ट क्या है? वो ये है, जो कॉस्ट टू एम्प्लॉयर है ना एक्चुअल में, वही बेनिफिट टू एम्प्लॉय है, वही एक्चुअल में एम्प्लॉय को बेनिफिट हुआ है। जो कॉस्ट टू एम्प्लॉयर है वही बेनिफिट टू एम्प्लॉय है। ये जनरल बेनिफिट है, जनरल फिनोमिना है, लेकिन इसको आप फिक्स नहीं कर लेंगे माइंड में, जहां जहां लिखा है वैसे लेना है। ओके, हाउएवर इन ऑल ऑब्जर्व केसेस, अगर कोई पैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से लिए हैं इस नाम के, तो वो माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है, वो सिंपल है। फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, यस गाइस, द नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट वन इज फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बिवरेजेस। मैं आ गया हूं फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बिवरेजेस। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द ऑफिस आवर कोई टी या स्नैक्स प्रोवाइड करता है, स्नैक नहीं, स्नैक्स, सांप नहीं प्रोवाइड कर रहा, टी या स्नैक्स प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। अब सोचो सोचो, मैं इमेजिन करो, इमेजिन मैं मेरे ऑफिस गया, मैं मेरे ऑफिस गया, सुबह सुबह का टाइम, मेरे 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता है, मैं 8 बजे मेरे ऑफिस पहुंच गया। हाँ हाँ, सुबह सुबह 8 बजे पहुंचते मैंने बोला यार एक काम करो यार, छोटू एक कप चाय लेके आ मस्त वाली, कटिंग वन कटिंग लेके आ, मस्त मार के चाय, मलाई मार के चाय लेके आ। भाई मेरा जो चाय आ रही है मेरे लिए, अच्छा साथ में मेरे लिए एक छोटा सा ब्रेड भी आ गया, कुछ मान लो कुछ थोड़ा बहुत खाने का भी आ गया है। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे को एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ, ये सब एम्प्लॉयर दे रहा है। मान लो आप बोलोगे सर बेनिफिट हो गया, मैं नहीं मानता बेनिफिट को। आपको लगता होगा अरे एम्प्लॉयर ने मुझे चाय पिलाई है, कोई एहसान कर दिया। अभी चाय कौन नहीं पिलाता आज के जमाने में। और सुनो, मेरा बॉस अगर मुझे चाय पिलाएगा ना, फायदा उसका है भाई साहब। चाय पीने के बाद जो मेरे अंदर वो आती है ना, एनर्जी आती है, उस एनर्जी से उसका ही काम करूंगा ढंग से। इसलिए कोई चाय वाय पिला के ना, कोई कोई मतलब एहसान नहीं कर दिया उसने मुझे। तो मैं बता दूं, तो लो भी मेरी बात मानता है। लो कहता है टी और स्नैक्स अगर प्रोवाइड किए गए ड्यूरिंग वर्किंग आवर तो इसका वैल्यू ऑफ बेनिफिट नील लिया जाएगा, एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, टैक्सेबल कुछ भी नहीं किया जाएगा। भाई साहब हिंदुस्तान में ना आधे से ज्यादा लोग चाय के दम पे ही उठते हैं, रात को तो बेहोश हो जाते हैं, सुबह चाय उठाती है, बेड टी। आई एम ए टी लवर, यू नो, आई एम ए वेरी मच टी लवर। मैं चाय का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। टी इज द सोर्स ऑफ माई एनर्जी। मेरी रगों में खून के साथ साथ चाय भी है, मतलब खून भी है, चाय भी है। ठीक है, तो टी और स्नैक्स अगर प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट लिया जाता है नील। ठीक है, अगर मान लो एम्प्लॉयर देता है फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, नॉन अल्कोहलिक शराब नहीं, शराब नहीं, शराब मॉकटेल, कॉकटेल नहीं। तो अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री फूड देता है या नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस देता है ड्यूरिंग वर्किंग आवर, लेकिन एट रिमोट एरिया। अब एम्प्लॉय की शिफ्टिंग हुई है रिमोट एरिया में। रिमोट एरिया कौन सा होता है? जहां 40 किलोमीटर दूर तक कोई फैसिलिटी ना हो। अबे क्या घंटा देगा वहां पे फ्री फूड? क्या बोलेगा एम्प्लॉय? पत्ते खा ले, यही बोलेगा, पत्ते पुत्ते खा ले, यहाँ पे देख ले, कोई शेर शूर मिल जाए तो उसको मार के खा लेना, और क्या। एक बात कर रहा हूँ यार, एक बंदा रिमोट एरिया में शिफ्टेड है, एक बंदा रिमोट एरिया में पोस्टेड है, वो कह रहा है अगर उसको कोई फ्री फूड दिया, क्या फ्री फूड, वहां मैगडी का बर्गर थोड़ी आ जाएगा। तो लोग कहता है यार अगर रिमोट एरिया में दिया तो क्या बेनिफिट एम्प्लॉय को, छोड़ो, नील ले लेंगे, नील ले लेंगे। हाँ, लेकिन अब नॉर्मल क्वेश्चन, अब आ गया बिल्कुल मेन बात। अगर मान लो एक एम्प्लॉय जो है वो रिमोट एरिया में नहीं है और ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स उसे कोई फ्री फूड मिलता है, फ्री फूड मतलब लाइक लंच टाइप में फ्री फूड मिलता है एट ऑफिस, या तो ऑफिस में मिलता है या बिजनेस प्रीमाइसेस में मिलता है या किसी ईटिंग ज्वाइंट्स में मिलता है, मतलब बाहर कहीं जाके खा सकता है, थ्रू पेड वाउचर। एम्प्लॉयर ने उसे पेड वाउचर दे दिए विच आर नॉन ट्रांसफरेबल, वही खा पाएगा और कोई नहीं खा पाएगा। यूजेबल एट ईटिंग ज्वाइंट, जैसे मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूं और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं और मेरी कंपनी मॉल के अंदर है, एक मॉल के पास में ही है, और मेरी कंपनी के जो बॉस है ना उसने मुझे मान लीजिए मेरा पूरा साल का जो वर्किंग होता है वो 200 दिन का होता है। ठीक है, 165 तो छुट्टियां होती है मेरी। तो मेरे बॉस ने मुझे 200 हल्दीराम के वाउचर दे दिए कि हल्दीराम से नीचे थाली खा लिया कर। मैं कहा ठीक है जी, मैं हल्दीराम की थाली खा लिया करूंगा नीचे। फिर हल्दीराम क्या खाएगा, हल्दीराम जाने, ठीक है, मुझे आप हल्दीराम की थाली के वाउचर दे दो। तो उसने मुझे 200 वाउचर दे दिए 200 दिन के अंदर, 200 दिन के लिए। तो मैं ड्यूरिंग द वर्किंग आवर जब मेरा लंच ब्रेक होता है मैं वहां जाके खा लेता हूँ। तो गाइज ये टैक्सेबल है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 50 रुपए तक है तो 50 रुपए तक नील है, 50 के ऊपर है तो जितना एक्सेस है उतना टैक्सेबल है, जितना एक्सेस है उतना टैक्सेबल है। तो 50 रुपए तक वैल्यू नील लेंगे और 50 के ऊपर है तो टैक्सेबल लेंगे, 50 रुपए तक वैल्यू नील लेंगे और 50 के ऊपर है तो टैक्सेबल लेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूं और मुझे 200 दिन के लिए 70 रुपए का मील मिलता है पर डे 70 रुपए का मील बनता है, तो ये 14,000 बनता है। इसमें से 200 दिन के लिए 50 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी 4,000 रुपए जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी 4,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। एनी अदर केस में वही आंसर आएगा, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। आई होप ये देख लो, ये देख लो, इसे रिमोट एरिया में खाना मिल रहा है, इसे रिमोट एरिया में मिल रहा है, आप समझ लो क्या मिलने वाला आंसर, नील आएगा, नील आएगा, नील आएगा। और अगर मान लो बिजनेस प्रोमाइसेस में कोई टी और स्नैक्स आ भी गई तो क्या खास बात है यार, ऐसे फ्री है फूड का तो आंसर नील ही आना चाहिए। और मान लीजिए किसी ईटिंग ज्वाइंट पे मुझे बोला गया वहां जाके खा लेना, पेड वाउचर मुझे उसके दे दिए गए हैं, तो भैया फिर वो 50 रुपए पर मील पर डे के हिसाब से एग्जाम्प्ट रहेगा। 50 रुपए पर मील पर डे से ऊपर होगा तो दैट विल बी हो जाएगा, बोलो फटाफट, तुम भी बोल देगा कभी कभी, टैक्सेबल हो जाएगा भाई। तो देन वो
टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर जी, ठीक है, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, गिफ्ट। गिफ्ट सर देखो, गिफ्ट के कंसेप्ट में मैं आपको समझा दूं। पहली बात, अगर मान लो गिफ्ट है, मान लो गिफ्ट है, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, और वो मिलता है इन कैश। मैं पहली बात एम्प्लॉयर से बात कर रहा हूं। अगर अदर देन एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो चैप्टर में नहीं आओगे, फिर तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले जाओगे। अगर आपको गिफ्ट एम्प्लॉयर से मिल रहा है और वो कैश मिल रहा है तो सर वो पहली बात समझ लो फुल्ली टैक्सेबल है। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब होता है चाहे 40 रुपए का हो, चाहे 50 रुपए का हो, कितने का भी गिफ्ट हो, वो फुल्ली टैक्सेबल है। यहाँ पर नो लिमिट है। तो यार एक लिमिट है इस एक्चुअली में, इस कंसेप्ट के अंदर 5,000 रुपए की। वो कैश वाले गिफ्ट के लिए नहीं है, काइंड वाले के लिए, याद रख लेना ये बात। दूसरा, अगर मान लो आपको गिफ्ट मिलता है इन काइंड, इन काइंड मिलता है, तो ये क्या है, अगर आपको गिफ्ट की जो वर्थ है वो अप टू ₹5,000 है, अप टू ₹5,000 है, तो वो टैक्स फ्री है, बिल्कुल टैक्स फ्री। ओए होए 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 होए, मैं तो भूल ही गया। ओए होए होए, वो जो आप टैक्स फ्री परक्विजिट की लिस्ट बना रहे हो ना एक बैठ के, उसके अंदर कितने पॉइंट आ गए, आज इसके अंदर कितने सारे पॉइंट आ गए। अगर आपको मिला है वो फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, तो वो टी और स्नैक्स फ्री है, टैक्स फ्री परक्विजिट है। अगर वो रिमोट एरिया में टैक्स फ्री है, और वो ईटिंग पॉइंट पे 50 रुपए तक टैक्स फ्री है। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट हो गए। गिफ्ट इन काइंड में अगर 5,000 रुपए तक टैक्स फ्री है। अगर मान लो मोर देन 5,000 है, अगर मोर देन 5,000 रुपीज का गिफ्ट है, तो क्या होगा। तो गाइस इसमें ना दो तरीके से आंसर है। इसका आंसर जो है ना वो दो तरीके से है। देखो, बड़ी सारी बुक्स, बड़े सारे कोर्सेज ये भी कहते हैं कि मान लो 6500 रुपए का गिफ्ट मिला, मान लो आपको एक टाइटन वॉच मिली, मान लो आपको एक टाइटन वॉच मिली जिसकी वर्थ रुपीज 6500 रुपए है, तो 1,500 रुपए, 5,000 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी 1,500 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। 1,500 टैक्सेबल हो जाएगा। देखो 5,000 रुपए तक है फिर तो टैक्स फ्री है, कोई डाउट ही नहीं है। 5 से ऊपर तो ऐसे होगा। लेकिन जो CMA के स्टूडेंट है, मेरे लब्बू लब्बू बच्चों, जो सीएमए के स्टूडेंट है, सीएमए का जो हमारा स्टडी मटेरियल है, वो कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी। अगर 5,000 से ऊपर मिला, अगर 6500 मिला, तो पूरा 6500 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, फुल टैक्सेबल हो जाएगा। वो ये कहता है या तो 5,000 रुपए तक मिला तो पूरा माफ होएगा, और 5,000 से ऊपर मिला तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये अलग अलग है, अलग अलग। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। माई एडवाइस, आप ऐसे ही कर लेना। हालांकि मैं जो आपको नोट्स दिखाऊंगा, मैंने उसमें ऐसे कर रखा है, आप ऐसे कर लेना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है। मान लोगे ना, मान लोगे ना, बोलो वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, वाउचर और टोकन। गिफ्ट इन काइंड है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना है, जितना उस अमाउंट का, गिफ्ट का अमाउंट है, उस मतलब जो मार्केट वैल्यू है उसकी। अगर 5,000 रुपए तक है तो नील है। मार्केट वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, काइंड में है तो मार्केट वैल्यू देखोगे काइंड में। और 5,000 से ऊपर है तो आपका 5,000 से ऊपर जितना है उतना टैक्सेबल है। मैं लिख रहा हूँ फॉर CMA स्टूडेंट, फॉर CMA स्टूडेंट। गाइस CMA स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर 5,000 से ऊपर है, इन एक्सेस ऑफ 5,000 है, इन एक्सेस ऑफ ₹5,000 है, तो आप कर लेना फुल्ली टैक्सेबल, आप कर लेना फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल कर लेना गाइस, फुल्ली टैक्सेबल कर लेना, फुल्ली टैक्सेबल कर लेना। ठीक है, दोनों सही है, वैसे गलत वो भी नहीं है, लेकिन छोड़ो, आप रिस्क मत लेना। ठीक है, तो गिफ्ट इन कैश है तो फुली टैक्सेबल है, गिफ्ट इन कैश तो होते टैक्सेबल है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है 5,000 की। ठीक है, गिफ्ट इन काइंड है, गिफ्ट इन काइंड है तो 5,000 रुपए तक नॉट टैक्सेबल है। एक्सेस मोर देन 5,000 है, मोर देन 5,000 है, तो आप लिख लो फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है सर, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड। यस गाइस, द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट कार्ड। मैं आपको याद दिलवा दूं, मैं आपको करवा चुका हूं, मैं आपको करवा चुका हूं, थोड़ा सा 1-2 मिनट लगाऊंगा गाइस। नंबर 1 मैं आपको करवा चुका हूं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्री, फ्री या कंसेशनल लोन करवा चुका हूं। नंबर 2 मैं आपको यूज ऑफ मूवेबल एसेट करवा चुका हूं, लास्ट क्लास में करवाया था। मैं आपको ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट करवा चुका हूं। ठीक है सर, ये भी आपने करवा दिया। मैंने आपको वैल्यू ऑफ टूरिंग करवा दिया, ट्रैवलिंग करवा दिया, हॉलीडे होम फैसिलिटी करवा दिया। राइटिंग पे मत जाना, मुझे इनाम मिला हुआ राइटिंग के अंदर, सबसे गंदी राइटिंग का प्राइज मुझे मिला हुआ है, उस पर मत जाना प्लीज। फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बिवरेजेस करवा दिया मैंने आपको सर, करवा दिया। इसके अलावा गिफ्ट इन काइंड करवा दिया। होए सर, सारे याद है आपको तो, मुझे तो याद हो गई। अब मैं आपको दो करवाने वाला हूं, एक क्रेडिट कार्ड और एक क्लब फैसिलिटी। ठीक है ना, मैं दो करवा दूंगा तो मेरे 8 के 8 फ्रिंज बेनिफिट हो जाएंगे कंप्लीट। तो मेरे 8 के 8 फ्रिंज बेनिफिट। शुभम सोनी, व्हाट इफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप डज नॉट। भाई अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो इस चैप्टर में कैसे आओगे, कैसी बातें कर रहे हो।
हाँ आ जाओ। एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड इंक्लूडिंग एड ऑन कार्ड। एड ऑन कार्ड का मतलब होता है करे कोई भरे कोई, मतलब करे कोई भरे कोई, मतलब सर देखो पता क्या होता है, आप ना क्रेडिट कार्ड दो बनवा सकते हो, एक ही नंबर के दो बन जाएंगे। जैसे मेरा क्रेडिट कार्ड है वो दो बने हुए हैं, एक मेरे पास रहता है, एक मेरी वाइफ के पास रहता है। शॉपिंग मेरी वाइफ करती है, बिल मुझे भरने होते हैं उस क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। वो उस वाले कार्ड से शॉपिंग कर लेती है, मैं इस वाले कार्ड से बिल भर देता हूँ। हमने नाम रखा हुआ है करे कोई भरे कोई, इसे कहते हैं एड ऑन कार्ड। एड ऑन कार्ड। एक्सपेंसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं सर। देखो एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर क्रेडिट कार्ड देता है, आय हाय एम्प्लॉय के तो दिल में खुशियों के अंबार लगे थे। क्रेडिट कार्ड मेरे कभी देखा ही नहीं था लाइफ में, क्रेडिट कार्ड कैसा होता है मेरे को देखने को मिला क्रेडिट कार्ड। मैं इससे आज शाम को एक मार्केट में जाऊंगा, कुछ खरीदूंगा। बॉस कहता चुप, ये क्रेडिट कार्ड तेरे को इसलिए दिया है, सुन इस क्रेडिट कार्ड को अपनी जेब में रख, जब भी कभी कंपनी के लिए कोई खास चीज की जरूरत होगी, जैसे कोई कंपनी के लिए सोफा खरीदना है, कंपनी के लिए कोई स्टेशनरी खरीदनी है, कंपनी के लिए कोई सामान खरीदना है, सिर्फ तभी तू इसको यूज करेगा। मतलब क्रेडिट कार्ड के जितने भी एक्सपेंसेस है ना, दे आर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस। एम्प्लॉय बोलता है तो मेरे को क्या घंटा फायदा हुआ इस क्रेडिट कार्ड का, मेरा वैल्यू ऑफ परक्विजिट लेके दिखाओ, तो नहीं लाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट, इस केस में नहीं लाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट, नहीं लाएगा। दूसरी केस, अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड जो है, देखो देखो देखो, फॉर एनी पर्पज अदर देन ऑफिशियल, मान लीजिए मैंने यहां से पढ़ा, यहां से मैंने यहां से पढ़ा, अगर क्रेडिट कार्ड फॉर एनी पर्पज है अदर देन ऑफिशियल, तो जो भी क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस है इंक्लूडिंग मेंबरशिप फीस आर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय, जो भी खर्चा मतलब एम्प्लॉय करेगा ना, जो भी खर्चा एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के मेंबर ऑफ हाउस होल्ड करेंगे, वो एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर बियर करता है तो उतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। दैट इज अमाउंट पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब एक बड़ा ही गजब पॉइंट एग्जाम में आएगा, और वो ये आएगा कि मान लीजिए एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर ने उसे क्रेडिट कार्ड दिया गया, क्रेडिट कार्ड दिया गया जिसका नाम मिक्स यूज किया गया। मिक्स यूज का मतलब है उसका 70% पर्सनल यूज किया गया है और 30% ऑफिस के लिए यूज किया गया है, और उसका बिल जो है वो 10,000 है जो एम्प्लॉयर ने दे दिया है। जो बच्चे समझदार हैं, जो बच्चे ज्यादा सियाणे हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो कहेंगे ये वाला पोर्शन तो नहीं लगेगा भाई, सिर्फ 70% को टैक्स करेंगे, 10,000 का 70% 7,000 होता है, तो 7,000 पे टैक्स होना चाहिए। गलत, आप इस कैटेगरी में आ गए हो। बस आप याद रखो आपके पास दो ही कैटेगरी है, एक तो 100% ऑफिशियल वाली, 100% ऑफिशियल वाली, और दूसरी है अदर देन वाली। अदर देन एनी पर्पस अदर देन ऑफिशियल, तो मिक्स भी यही आएगा, मिक्स भी आएगा। तो जो भी खर्चा एम्प्लॉयर बियर करेगा एम्प्लॉय का, वो टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा 10,000 रुपए जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे फुल्ली पर्सनल हो चाहे मिक्स हो। 10,000 पूरा जितना एम्प्लॉयर बियर करेगा ना, वट एवर द अमाउंट पेड या रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। और जो फुल्ली ऑफिशियल है तो नील आएगा, ठीक है। लेकिन सर आपको पता है ये नील तब आएगा जब आप कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे। आपको दो डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे सर। पहले मैं दिखा दूं, क्रेडिट कार्ड में नील आएगा ऑफिशियल यूज के लिए, और पर्सनल क्रेडिट कार्ड में पर्सनल यूज है, तो जितना अमाउंट पे करेगा उतना आएगा, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट यूज करने पड़ेंगे, लिखा नहीं हुआ, मैं आपको वैसे बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड में अगर आपका 100% ऑफिशियल यूज है तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट नील लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको दो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। नंबर वन, एम्प्लॉयर आपको लिख के देगा कि कब कब क्रेडिट कार्ड का यूज हुआ, कौन सी डेट को हुआ, कौन से कितने एक्सपेंस हुआ, और वो ये भी लिख के देगा कि जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं वो सारे 100% ऑफिशियल पर्पस के लिए हुए हैं। देन जो क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया है उसका परक्विजिट आपके लिए जीरो लिया जाएगा। नेक्स्ट इज क्लब फैसिलिटी, नेक्स्ट इज क्लब फैसिलिटी। हाँ भाई सुन लो यार, सुन लो यार, सुन लो। देखो ऐसे मत करो यार, मैं ना आज ना तुम्हारे से पहले मैं एक क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ, तुम्हारे से पहले एक क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, दैट इज जीएसटी क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। और उससे पहले मेरी अदर देन यूट्यूब पे कहीं क्लास थी, सेमिनार था इनफैक्ट, वहां पर मैं 3-4 घंटे पढ़ा के आया हूँ, सुबह से लगा हुआ हूँ, सुन लो। आइए, क्लब फैसिलिटी, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, फिर बात करता हूं आपके साथ। क्लब फैसिलिटी, अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, अगर एक एम्प्लॉय है, देखो मेरे जैसा एम्प्लॉय है, मैं पंजाब के छोटे से गांव से दिल्ली में आया, मैं भी एक कंपनी में जॉब करने लग गया। सब कुछ मान लो ऐसा है नहीं, मान लो मैं एक पंजाब के छोटे से गांव से आया, दिल्ली में मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई। अब कंपनी का मालिक मुझे कहता है अमित बात सुन यार, बात सुन, ये ले
कार्ड। मैंने कहा सर ये कौन सा कार्ड है? बोले ये क्लब मेंबरशिप है, तू क्लब में जाएगा, क्लब के लिए मैंने मेंबरशिप लिया। मेरे नाम जैसे मैंने क्लब का नाम सुना ना, ओए होए मेरे फिल्म में वो पुरानी फिल्में आ गई याद, जहां पर वो बार डांसर जो होते हैं वो डांस करती है, फिल्म में गाने चलते हैं, छलकाए जा आज की शाम आपके नाम। मैंने कहा सर क्लब है ये, क्लब जाना है मुझे। बोले बे सुन ले, पहली बात तो ये क्लब वैसे नहीं होता जैसे तू सोच रहा है अपने गांव में फिल्मों में देख के आया। ये क्लब बड़े सेंसिबल क्लब होते हैं, यहाँ पे जाना है, मीटिंग होगी, मेरे बिजनेस विजिटर्स आएंगे, मेरे बिजनेस विजिटर मेरे बिजनेस विजिटर्स आएंगे, वो आके बैठेंगे और उनके साथ तुम्हें मीटिंग करनी है बस। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या? हमें फिल्मों में तो कुछ और दिखाया गया था। बोले छोड़ फिल्मों को, तो क्लब मेंबरशिप मिल गई। अगर क्लब मेंबरशिप का यूज सिर्फ और सिर्फ होली और एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल होता है, तो जितने भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए हैं पर कुछ भी नहीं माना जाएगा। भाई मैं क्लब में गया हूँ, मैं खुशी से थोड़ी ना गया हूँ, मैं तो वहां पर मैं तो वहां पर वो काम करने गया था, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मीटिंग अटेंड करने गया था। तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट जो है वो नील आएगा। वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना आएगा? वैल्यू ऑफ बेनिफिट है नील, ठीक है सर। और मान लीजिए एनी पर्पस अदर देन ऑफिशियल, सेम सेम सेम। तो जितना भी एक्सपेंडिचर है, चाहे एनुअल फीस है चाहे पीरियोडिकल फीस है, जो भी एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स किया ना एम्प्लॉई को, दैट विल बी टैक्सेबल। जो भी, हाँ अगर कुछ रिकवर कर लेगा तो माइनस कर देंगे, बड़ी बात नहीं है। जो भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो इनकर या रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर है ना, दैट विल बी टैक्सेबल, दैट विल बी टैक्सेबल हो जाएगा। सेम पॉइंट है, पर्सनल और मिक्स हो जाए, पर्सनल यूज भी हो क्लब का और मिक्स यूज भी हो, मतलब ऑफिशियल यूज मिक्स हो जाए, तो भी आंसर इस कैटेगरी में आएगा। यहां पर भी एम्प्लॉय को डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे, एम्प्लॉय को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। यहां पर 3 पॉइंट है, वहां पर 2 थे। वहां एक था डेट ऑफ एक्सपेंडिचर था, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर था, और एक एम्प्लॉयर लिख कर देगा कि खर्चे जो हैं वो क्रेडिट कार्ड के जो खर्चे हैं वो ऑफिशियल के लिए हुए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। एक डेट ऑफ एक्सपेंडिचर, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर भी होगा, और एम्प्लॉयर लिख के भी देगा कि जो खर्चे हैं वो ऑफिशियल यूज के लिए किए गए हैं। और तीसरा, ये जो खर्चा किया गया है बिजनेस एक्सपीडियंसी के लिए किया गया है, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए गया है। अगर तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो वो 100% ऑफिशियल यूज के लिए है, तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट को नील ले लिया जाएगा। यस गाइस, मैंने करवा दिया है। ये देखिए कंट्री क्लब, वाओ, क्लब मेंबरशिप लोगे अगर बेनिफिट नील माना जाएगा, अगर 100% ऑफिशियल यूज है, और अगर ये पर्सनल यूज है, हाँ, वहां पर आप कोई मतलब देखो ये क्या ये सब लोग क्या पी रहे हैं, जैसे कोई जूस पी लिया, या किसी ने मिल्क मिल्क बादाम पी लिया, या किसी ने रूह अफ़ज़ा पी लिया, इस तरह के छोटे छोटे आइटम पी ली। बाकी तुम समझ गए हो क्या पी रहे हैं लोग। तो जितने भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर बियर करेगा, दैट विल बी टैक्सेबल, दैट विल बी टैक्सेबल। इसके अलावा गाइस मैं अब आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान सुनना, बड़े ध्यान सुनना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर आ जाएगा। यस गाइस, आ जाओ फटाफट। ट्रीटमेंट ऑफ एनी अदर बेनिफिट, अमेनिटी एटसेट्रा प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको करवा चुका हूं 8, यानी कि 9 फ्रिंज बेनिफिट्स, सॉरी 9 टोटल परक्विजिट। मैं गिनवाऊं आपको। मैंने आपको रेंट फ्री करवा दिया, हाँ सर हमें रेंट फ्री आ गया। मैंने आपको कंसेशनल करवा दिया, सर कंसेशनल आ गया। मैंने आपको बेनिफिट इन काइंड करवा दिया। बेनिफिट इन कैश करवा दिया। मैंने आपको स्वेट एलआईसी करवा दिया, एलआईसी करवा दिया। स्वेट इक्विटी शेयर करवा दिया, स्वेट इक्विटी शेयर करवा दिया। मैंने आपको वो करवा दिया, क्या बोलते हैं उसको, स्वेट इक्विटी शेयर के बाद क्या होता है, उसके बाद मैंने वो करवा दिया आपको, जो आपने कंट्रीब्यूट किया है आरपीएफ, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड, और 80CCD1 में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, और मैं आपको फ्रिंज बेनिफिट करवा दिए। देखो बड़े सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं, बड़े सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर आप ना बहुत फास्ट चल रहे हो। सही तो आपको लगता है फास्ट चल रहा हूँ, आपको लगता है अच्छा सुनो सुनो, आपको लगता है फास्ट चल रहा हूँ। आपको तो फास्ट किसे कहते हैं? आपने कभी फास्ट देखा है मेरा आज तक? पहले तो आप कह रहे हो सर फास्ट चल रहे हो, आपको लगता है फास्ट चल रहा हूँ। फास्ट किसे कहते हैं वो पता है? दिखाऊं आपको, थोड़ा डेमो दिखाऊं, डेमो बोलो फटाफट, बोलो। आपको फास्ट का डेमो दिखाऊं क्या? 5 मिनट का, 5 मिनट का डेमो दिखाऊं? बोलो फटाफट, 5 मिनट का फास्ट का डेमो दिखाऊं? फास्ट का डेमो दिखाऊं 5 मिनट का? जिसको लगता है ना सिलेबस नहीं होगा, वो पहले 5 मिनट का डेमो देख लो एक बार। फास्ट का डेमो आपने देखा कभी? सुनो चलो दिखाई देता हूँ फास्ट का डेमो। 5 मिनट का डेमो, नहीं नहीं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाया वही दिखा देता हूँ। चलो 5 मिनट सुनना सिर्फ भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, 5 मिनट के लिए ना कोई मैसेज मत करना। अगर अगर सुनना है, अगर सुनना है तो कोई मैसेज नहीं करेगा। 5 मिनट के लिए पहले जो जो मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, जो मुझे प्यार करते हैं, वो 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे, 5 मिनट के लिए रुकेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए, ठीक है? 1
शुरू कर रहा हूं, मैं शुरू कर रहा हूं, 5 मिनट के लिए डेमो दे रहा हूं और प्लीज मैं आपको चाहूंगा कि आप सारे चुप रहेंगे और मेरी गारंटी है वो 5 मिनट आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए मैं 5 मिनट का डेमो स्टार्ट कर रहा हूं। सर सबसे पहले हमने पढ़ा था रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला हो तो लाइसेंस फीस टैक्सेबल है, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय को मिला हो, प्राइवेट एम्प्लॉय में अगर खुद का अकोमोडेशन हो तो सिटी पे 25 लाख से ऊपर पॉपुलेशन हो तो 15% टैक्सेबल है, सिटी में 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में हो तो 10% है, 10 लाख तक हो तो 7.5% है। अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉय ने किराए पे लेके दिया हो तो एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल है। अगर होटल में हो तो 24% पर एनम और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस टैक्सेबल है। अगर होटल में है 15 दिन तक है और ड्यू टू एम्प्लॉय की ट्रांसफर से है तो नथिंग इज टैक्सेबल। अगर अकोमोडेशन रिमोट एरिया में तो टैक्सेबल नहीं है, अगर अकोमोडेशन माइंस में है तो भी टैक्सेबल नहीं है। अकोमोडेशन अगर एक एम्प्लॉय को 2 अकोमोडेशन मिलते हैं, पुराना और नया, तो 90 दिन के लिए दोनों में से लोअर टैक्सेबल होगा और अगर 90 दिन से ज्यादा के लिए तो दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन में जो मीनिंग ऑफ सैलरी था, बेसिक था, डीए इफ एंटर था, कमीशन था, बोनस था, एनी अदर मॉनेटरी अलाउंस, एनी टैक्सेबल अलाउंसेस था, एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट वेन फंड फ्रॉम और मोर एम्प्लॉयर था, बट डज नॉट इंक्लूड 4 चीजें थी। मेडिकल फैसिलिटी नहीं आएगा उसके अंदर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा उसके अंदर, ईसोप नहीं आएगा उसके अंदर, वैल्यू ऑफ परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2) नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन अनफर्निश कर लिया हमने। रेंट फ्री अगर मैं फर्निश की बात करूं, फर्निश के अंदर जो वैल्यू आपकी अनफर्निश में आई है उसमें आप जोड़ेंगे 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर जोड़ेंगे। और अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दिया तो जितना भी एक्चुअल एंड एम्प्लॉयर ने फर्नीचर का पे किया वो भी जोड़ेंगे। दैट इज द रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। पहला कंप्लीट हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर दूसरी बात करूं कंसेशनल की, तो बिल्कुल ऐसे ही वैल्यू निकालनी है, पहले अनफर्निश की फिर रेंट फ्री की, और उसमें से जितना एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिकवर किया वो माइनस कर देना है। दैट इज द कंसेशनल अकोमोडेशन। ये दोनों परक्विजिट जो रेंट फ्री अकोमोडेशन और कंसेशनल है, ये दोनों के दोनों परक्विजिट स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड दोनों के लिए टैक्सेबल होते हैं। 2 परक्विजिट मैंने कंप्लीट कर दिया। तीसरा वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो बेनिफिट इन काइंड है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को टैक्सेबल है। इसमें 4 चीजें हैं, गार्डनर की सैलरी, वॉचमैन की सैलरी, स्वीपर की सैलरी एक, और डोमेस्टिक बिल जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हाउस होल्ड बिल है, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी है और मोटर कार है। सेम 17(2)(4) के अंदर आएगा, लेकिन वहां पे कैश बेनिफिट है। अगर काइंड में मिला थर्ड में आएगा, कैश में मिला तो फोर्थ में आएगा। थर्ड में मिला स्पेसिफाइड को टैक्सेबल है, कैश में मिला ऑल एम्प्लॉय को टैक्सेबल है। आंसर कितना आएगा? अगर गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर की सैलरी जितनी एम्प्लॉयर पे करेगा उतनी टैक्सेबल होगी। अगर वैल्यू अगर अगर कोई डोमेस्टिक सर्वेंट वगैरह का अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, गैस बिल है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, अगर एम्प्लॉयर ने अपने सोर्सेज से दिया, अगर एम्प्लॉयर ने अपने सोर्सेज से दिया है तो जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, वो टैक्सेबल होगा। अगर किसी से लेके दिया तो जितना एम्प्लॉयर ने पे किया उतना टैक्सेबल होगा। अगर चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर का स्कूल है और एम्प्लॉय के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं तो सामने वाले स्कूल की जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो टैक्सेबल है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन एग्जाम्प्ट रहेगा, बाकी टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल है, अगर एम्प्लॉयर का स्कूल नहीं है, किसी और का स्कूल है, तो जितना एम्प्लॉयर पे करेगा उतना टैक्सेबल होगा। वहां पर 1000 रुपए पर मंथ वाली फीस का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। मैंने चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी भी करवा दिया है। चौथा था मोटर कार। मोटर कार मैंने अभी किया ही नहीं है, मैंने 4 प्रोक्यूर करवा दिया। नंबर 1 एलआईसी, जितना एलआईसी का प्रीमियम एम्प्लॉयर के द्वारा पेबल है, पेबल जो फोर्थ पॉइंट था वहां पेड था, यहाँ पेबल है, तो जितना एलआईसी प्रीमियम एम्प्लॉयर का पेबल है, वो जो जितना एम्प्लॉयर का पेबल होगा दैट विल बी टैक्सेबल। स्वेट इक्विटी शेयर, जो फेयर मार्केट वैल्यू शेयर ऑन द डेट ऑन विच द ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय, जिस दिन एम्प्लॉय ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा उस दिन जो स्वेट इक्विटी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू होगी दैट विल बी टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉय। ये मैंने 6 पॉइंट करवा दिए। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के आरपीएफ में, एम्प्लॉय के अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में या एटीसीसीडी 1 में, तीनों में मिलाकर 7.5 लाख रुपए तक तो एग्जाम्प्ट है। 7.5 लाख से ऊपर जितना कंट्रीब्यूट करेगा उतना टैक्सेबल है। और इसी 7.5 लाख के ऊपर जो एक्सेस कंट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट नेक्स्ट पॉइंट में टैक्सेबल है। उसके बाद आता है फ्रिंज बेनिफिट्स, मैंने 7 करवा दिया। नेक्स्ट आ गया फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट की बात करें तो उसमें 8 होते हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन में 2 लोन पे टैक्स फ्री होता है। नंबर वन अगर 20,000 रुपए तक का लोन है या फिर मान लीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज के लिए, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस में निकाला जाएगा। जो से अगर यही लोन आपने एसबीआई से लिया हो तो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 1 अप्रैल को होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये था इंटरेस्ट फ्री लोन। अगर मैं बात करूं यूज ऑफ मूवेबल एसेट की, तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट में लैपटॉप एंड कंप्यूटर पर नील लिया जाएगा, मोबाइल फोन एंड लैंडलाइन पर नील लिया जाएगा, एनी अदर एसेट पे 10% पर एनम जो भी होगा चार्ज किया जाएगा। और अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दिया है तो एक्चुअल रेंटल चार्जेस जो भी होगा वो ले लिया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, उसमें 3 चीज होती है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोटर कार एंड अदर एसेट। याद रखना जो एसी है, रेफ्रिजरेटर है, वो अदर एसेट में आएंगे, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम में नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सिर्फ वो आएंगे जो कंप्यूटर से अटैच होती है। इसमें डेप्रिसिएशन चाहिए होता है हमें। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए 50% है, मोटर कार के लिए 20% है और अदर एसेट के लिए 10% है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए होता है वो 50% है, 20% है, 10% है। और जितने साल एक्जैक्टली कंप्लीट हुए डेप्रिसिएशन उतने साल की ही कम माइनस करनी है, उससे ज्यादा की माइनस नहीं करनी है। जैसे 2 साल और 6 महीने कंप्लीट हो गए, 2 साल 8 महीने कंप्लीट हो गए तो आपको डेप्रिसिएशन 2 साल की माइनस करनी है। ये हो गया आपका ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। इसके बाद था आपका
इसके बाद आपका वैल्यू ऑफ टूरिंग ट्रैवलिंग हॉलिडे होम फैसिलिटी। अगर इंप्लॉय स्पेसिफाइड है, अगर इंप्लॉय खास है, सिर्फ एक इंप्लॉय को दिया और किसी को नहीं दिया, तो जो भी मार्केट में और एजेंसी देती हैं उनका जो चार्जेस होगा वो ले लेंगे। अगर इंप्लॉय सारे हैं तो जो कॉस्ट टू इंप्लॉयर है वो ले लेंगे। अगर इंप्लॉय ऑफिशियल टूर पर है लेकिन मेंबर ऑफ हाउस होल्ड साथ में गए हैं तो जितना मेंबर ऑफ हाउस होल्ड पे खर्चा है वो ले लेंगे। अगर ऑफिशियल टूर है लेकिन वेकेशन की वजह से एक्सटेंड किया गया है तो जितना एक्सटेंडेड पीरियड का उतना ले लेंगे। अगर अगर एनी अदर केस है तो कॉस्ट टू इंप्लॉयर ले लेंगे। मैं बता दूं फ्री वैल्यू ऑफ फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस। फ्री फूड में अगर टी और स्नैक्स दिए गए ड्यूरिंग ऑफिस आवर नील ले लेंगे। अगर फ्री फूड दिया गया है लेकिन रिमोट एरिया में दिया गया है नील ले लेंगे। अगर बिजनेस आवर्स में दिया गया है, बिजनेस प्रीमाइसेस में दिया गया है या ईटिंग ज्वाइंट में दिया गया है थ्रू पेड वाउचर नॉन ट्रांसफरेबल तो 50 रुपए तक एग्जाम्प्ट है, 50 से ऊपर पर मील टैक्सेबल हो जाएगा। एनी अदर केस में कॉस्ट टू इंप्लॉयर आएगा। उसके बाद गिफ्ट है, गिफ्ट इन कैश है तो फुली टैक्सेबल है, गिफ्ट इन काइंड है तो 5,000 रुपए तक एग्जाम्प्ट है, 5,000 से ऊपर जितना भी है फुली का फुली टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सेस के केस में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। गिफ्ट के केस में ये होगा गिफ्ट इन काइंड। फिर आता है क्रेडिट कार्ड। अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूं, अगर ऑफिशियल यूज के लिए है तो दो कंडीशन साथ लगेंगी, वैल्यू नहीं लेंगे। कंडीशन ये है डेट ऑफ जर्नी नेचर ऑफ जर्नी सारी रिकॉर्ड की जाएगी और इंप्लॉयर लिख कर देगा कि जितने भी खर्चे हुए सारे वो ऑफिशियल पर्पस के लिए हुए हैं। और एनी अदर पर्पस है तो जो भी इंप्लॉयर बियर करेगा, जो भी इंप्लॉयर बोर्न करेगा, जो भी इंप्लॉयर रिइंबर्स करेगा दैट विल बी टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो पर्सनल पूरा हो चाहे वो मिक्स पर्पस हो, कोई इशू नहीं है। क्लब फैसिलिटी, क्लब फैसिलिटी में अगर क्लब 100% ऑफिशियल यूज के लिए है तो उसका वैल्यू नील ली जाएगी, प्रोवाइडेड उसकी वैल्यू नील ली जाएगी। लेकिन शर्त यह है, शर्त यहाँ पर तीन है। एक तो डेट ऑफ जर्नी नेचर ऑफ जर्नी रिकॉर्ड की जाएगी, इंप्लॉयर लिख कर देगा। और तीसरा ये बिजनेस एक्सपीडियंसी के लिए होना चाहिए। और एनी अदर रीजन है तो एनी अदर रीजन है जो भी इंप्लॉयर बिल पे करेगा, जो भी इंप्लॉयर एक्सपेंडिचर बियर करेगा दैट विल बी टैक्सेबल। गाइस मैंने आपको एक बार सारा करवा दिया है, रेंट फ्री अकोमोडेशन से लेकर क्लब फैसिलिटी तक 9 के 9 परक्विजिट मैंने करवा दिया। गाइस प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर, प्लीज टेल मी। हाँ जी, आई हैव डन, आई हैव डन। आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया। हाँ जी भाई, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि आई कैन रिवाइज एंटायर सैलरी इन 15 मिनट्स। मैं आपको पूरा टैक्स रिवाइज करवा दूंगा 4-5 घंटे में, कितनी बड़ी बात है। पूरा एकदम सिंगल सिंगल वर्ड, और ऐसा नहीं कुछ छोड़ दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, पूरा एकदम एक्सप्लेन के साथ, पूरा एकदम एक्सप्लेन के साथ। मतलब आपको लगेगा यार कुछ छोड़ा नहीं है, एक एक चीज करवाई है, मिस कुछ भी नहीं किया, मिस कुछ भी नहीं किया। अब पता फायदा क्या होगा। अब जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा अरे नॉर्मल है भाई, सही है, ये वाला तो बहुत ही आराम से करा रहे हैं सर। अब जब पढ़ाऊंगा ना तब रियलाइज होगा कि हाँ यार सही है, अब तो बड़े आराम आराम से करा रहे हैं सर, ये तो भाई। हाँ जी, तो गाइज प्लीज टेल मी यू इंजॉयड और नॉट। सर कितनी बार पढ़ा चुका हूं टैक्स मुझे याद ही नहीं है। मतलब मुझे 17 साल हो गए टैक्स पढ़ाते हुए, 15 साल प्लस हो गए, 15 ईयर प्लस हो गए। और मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ हर साल, पता नहीं कितनी बार पढ़ाता हूँ सर। सारा मतलब ब्लड में आ गया यार। ऐसे लग रहा है कभी नींद में बुलवाओगे ना तो पूरा पीजीबी चैप्टर बोल दूंगा बैठे बैठे। ये हाल हो गया है, मतलब ये हाल हो गया है, फ्रेंकली स्पीकिंग। कुछ भी बुलवा लो टैक्स के अंदर। तो यस गाइस, चलिए आइए अपने नॉर्मल स्पीड पे आते हैं और अपनी क्लास को एंजॉय करते हैं। कंट्रोल उदय कंट्रोल। ये मेरे बेटे का फेवरेट डायलॉग है, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। वो ऐसे बोलते हैं। ओके ओके, एनीवेज एनीवेज लेट्स स्टार्ट। दोबारा अपने वापस पे आते हैं। सर ये जो पानी पीते हो ना इसमें कोई जादू है, तुमने देखा कहाँ है, ये पानी है क्या है? पानी है भाई, पानी है, पानी में बहुत जादू होता है। ठीक है, ओके 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 ओके। टैक्स का ज्ञान हमारे भी नसों में आ जाए सर, आएगा यार, क्यों नहीं आएगा। हम जिससे बातें करते हैं, हम जिससे मिलते रहते हैं, हम उसके जैसे होना शुरू हो जाते हैं। एक बड़ा सिंपल है, देखो थोड़ी सी आज बात करने का मन कर रहा है तो बात कर रहा हूँ। ये सब तो मैं करवा ही दूंगा, अब तुम थोड़ा ट्रस्ट कर लो, हो तो सब कुछ जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता कुछ रह जाए, ये तो भूल जाओ आप, सब कुछ हो जाएगा सब कुछ। ठीक है ना, टेंशन मत लो। और मैं ना, आप बस साथ में लगे रहो, एंड तक मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि आप मेरी स्पीड से मैच कर जाओगे।
आपको स्पीड का मजा आना शुरू। एक बात, आप शुरू से पढ़ रहे हो क्लासेस मेरे साथ, मतलब हमने काफी सारी क्लासेस ले ली हैं, बेसिक, रेजिडेंशियल, सैलरी भी काफी आगे आ गए हैं। एक स्पीड के साथ मैच करना आ गया नहीं आ गया आपको? धीरे 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 मेरी स्पीड के, मैं वैसे नॉर्मली स्पीड से, नॉर्मल लोगों की स्पीड से फास्ट पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन स्पीड के साथ मैच कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो जैसे जैसे स्पीड के साथ मैच करते जाओगे ना, यू विल एंजॉय। अच्छा सुनो, रेंट फ्री अकोमोडेशन से लेकर इतने सारे आपने बेनिफिट कर लिए जो परक्विजिट है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए एक एम्प्लॉयर कोई और बेनिफिट देता है जो आपने अब तक जो पढ़े हैं उसमें नहीं है, फिर क्या करेंगे? मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई और बेनिफिट देता है जो अब तक पढ़ा है उसमें नहीं है, ना रेंट फ्री है ना कोई और है, उनमें नहीं है, कुछ और है, तो क्या करेंगे? तो लोग कहते हैं सुनो, अब सारे परक्विजिट का नाम लिखना तो आसान है नहीं, एक काम करो, अगर इसके अलावा कोई और बेनिफिट, ट्रीटमेंट ऑफ एनी अदर बेनिफिट, कोई अमेनिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, तो एम्प्लॉय को कितना टैक्सेबल होगा? लोग कहता है वो टैक्सेबल होगा आर्म लेंथ बेसिस। आर्म लेंथ का मतलब होता है करेक्ट मार्केट प्राइस। आर्म लेंथ का मतलब होता है करेक्ट, भाई जितना मार्केट में उसका प्राइस है ना, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो टैक्सेबल हो जाएगा। वो फेयर, जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को चलो एग्जांपल छोड़ दो क्योंकि ये इसका एग्जांपल नहीं है, ये बेसिकली बनाया इसलिए गया कि कोई और बेनिफिट आए तो क्या होगा। ठीक है, तो जो कोई और बेनिफिट आएगा तो जितना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट देगा ना, जो भी उसका मार्केट वैल्यू होगा ना, दैट विल बी टैक्सेबल। ओके गाइस, यस गाइस, द नेक्स्ट इज मोटर कार। मैंने आपको सारे परक्विजिट करवा दिए हैं, मैंने आपको सारे परक्विजिट करवा दिए हैं, एंड नाउ इट्स द टाइम। एक परक्विजिट मेरा बचा है, दैट इज कॉल्ड मोटर कार। मेरे पास एक 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 परक्विजिट मेरा बचा हुआ है, दैट इज मोटर कार। एक मेरा परक्विजिट बचा हुआ है मोटर कार, और मोटर कार काफी लेंथी है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बड़े ध्यान से देखना। मोटर कार अदर व्हीकल, अगर इंप्लॉयर की है, मान लीजिए कार इंप्लॉयर की है, अदर व्हीकल इंप्लॉयर का है, तो क्या होगा? और अगर इंप्लॉय की है तो क्या होगा? पहली बात, अगर इंप्लॉयर की है तो ये टैक्सेबल है, बट ओनली फॉर स्पेसिफाइड इंप्लॉय, यानी कि ये बेनिफिट एक्चुअल में आपको इन काइंड मिल रहे हैं, तो ये टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड इंप्लॉय है। और अगर मान लो इंप्लॉय की ओन्ड है, तो फिर ये, और उसके रनिंग एंड मेंटेनेंस जो है वो इंप्लॉयर दे रहा है। बात समझो, बात समझो। अगर इंप्लॉय की है तो फिर इंप्लॉयर को बेनिफिट क्या हुआ? इंप्लॉय को फायदा क्या हुआ? कार इंप्लॉय की है, फायदा तब होगा जब उसके खर्चे इंप्लॉयर देगा। तो ये एक्चुअली में हम मानेंगे कैश बेनिफिट है। ये बेसिकली कैश बेनिफिट है, क्योंकि ये एक तरह का ऑब्लिगेशन हो गया। अगर कार इंप्लॉय की है तो उसके खर्चे पूरे करने की ड्यूटी इंप्लॉय की है, लेकिन कर इंप्लॉयर ले तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा इंप्लॉय के लिए, बट ये ऑल इंप्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगा। यहाँ स्पेसिफाइड वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, छोड़ो। अब हम बढ़ते आगे। मोटर कार, पहला केस मैं आपको स्टार्ट करता हूं फर्स्ट पॉइंट से गाइस, फर्स्ट पॉइंट से कर रहा हूं, और आप जैसे मैं सिखाऊं ना वैसे सीखना। ट्रस्ट मी, आपको मोटर कार रट जाएगा, रट जाएगा मोटर कार। और एक बात हो, मेरा एक्सपीरियंस है, आपके पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएगा ना वो मोटर कार का ही आएगा। सर आपको कैसे पता लगा? मेरे को ऐसे पता लगा, एक तो आपके जो 35 स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है ना, उसके अंदर मोटर कार वाला पॉइंट बहुत ज्यादा है, और दूसरा जो स्कैनर है उसके अंदर मोटर कार वाले बड़े पॉइंट है। तो मैं हैरान आ गया यार, मोटर कार के इतने पॉइंट। तो मैंने देखा आपके सीएमए के अंदर ना मोटर कार वाले बड़े आते हैं, तो फिर मैंने ना मोटर कार को सुन लो ध्यान से, पेपर में आया तो बड़े आराम से कर दोगे, बड़े तसल्ली सुन लो ध्यान से। नंबर वन, अगर मोटर कार ओन्ड या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब मोटर कार किसकी है? हायर्ड, खरीदी या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर की है, मतलब कार किसकी? एम्प्लॉयर की। ऐसे याद करेंगे। नंबर एक, कार किसकी? जल्दी बोलो, कार किसकी? बोलो 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 बोलो, एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर की। यूज क्या है? यूज है होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस। लो, अगर मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूं, सुनो सुनो, मैं प्लीज यार, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हालांकि रिवीजन क्लास चल रही है, ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान सुन लो। मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं ऑफिस गया, मैं आपको हर बार सेम एग्जांपल लूंगा, ध्यान सुनना। मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं ऑफिस गया, मैंने देखा, मैं ऑफिस, मेरा ऑफिस ना थर्ड फ्लोर पे है, तो मैं जा रहा था, मैंने देखा नीचे, ओए होए, एक मर्सिडीज गाड़ी, या एक होंडा सिटी ले लो, एक होंडा सिटी चमचमाती कार, ब्लैक कलर की, क्या शानदार। मैं देखा पता नहीं किसकी है, मैं ऊपर चला गया अपने थर्ड फ्लोर पे। मैं मेरे बॉस के पास गया, मेरे बॉस ने कहा अच्छा तुम नीचे से आए हो, तुमने एक गाड़ी देखी थी? मैंने कहा हाँ सर, वो ब्लैक कलर की होंडा सिटी, क्या मस्त कार है सर। नहीं नहीं, बोले अपनी है, नहीं खरीदी है। मैंने कहा कांग्रेट सर। बोले थैंक यू। बोले ये लो चाबी, आज के बाद ये कार तुम्हारी है। मैंने क्या बात कर दी सर, मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, आप मुझे कार दे रहे हो? बोले हाँ हाँ, आज के बाद ये कार तुम्हारी है। मैंने कहा ठीक है सर, अच्छा कि आपने मुझे कार दे दी, आज शाम को ही मुझे हाँ घूमने जाना है। मेरे बॉस ने कहा नहीं, ये कार तुम्हारे घूमने के लिए नहीं है, जब भी किसी ऑफिस के काम से आना होगा इस कार को ले जाना। मैंने कहा पकड़ो अपनी चाबी वापस, ये लो अपनी चाबी। बोले क्या हुआ? मैं, फिर मुझे क्या फायदा? बोले फायदा होना, काम तो करेगा ऑफिस का। मैंने कहा लाओ दो, करना ही पड़ेगा वो तो। तो भाई साहब क्या मुझे कोई बेनिफिट हुआ?
20 लाख की गाड़ी है, होगी, मुझे क्या लेना, मैं तो ऑफिस के काम के लिए चलाऊंगा ना। वैल्यू ऑफ बेनिफिट नील लिया जाएगा, वैल्यू ऑफ बेनिफिट नील लिया जाएगा। पर मैं आपको बताऊं, जैसे लिखा मोटर कार फॉर ऑफिशियल पर्पस, आंसर आ गया नील। लेकिन एक बात हो, इसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे जो एम्प्लॉयर बनाएगा और वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, दो बातें, डेट ऑफ जर्नी, नेचर ऑफ जर्नी, किलोमीटर्स कितने चली, और एम्प्लॉयर लिख कर देगा कि ये सारे खर्चे ऑफिशियल पर्पस के लिए किए गए हैं। देन मोटर कार की जो वैल्यू आएगी नील आएगी। तो गाइस वेरी फर्स्ट पॉइंट, अगर मोटर कार को 100% ऑफिशियल यूज के लिए किया गया है तो वैल्यू नील ली जाएगी, वैल्यू नील ली जाएगी। क्लियर पॉइंट? यस सर। नंबर, चलो दोबारा बताओ। नंबर वन कार किसकी है सर, एम्प्लॉयर की। यूज क्या है सर, ऑफिशियल, ऑफिशियल। आंसर क्या है सर, नील आएगा। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, कार किसकी है सर, एम्प्लॉयर की। यूज क्या है सर, पर्सनल। अच्छा अब बताओ मुझे बेनिफिट हुआ नहीं हुआ। लेट्स टेक एग्जांपल दोबारा लेते हैं, लेट्स एग्जांपल दोबारा लेते हैं, एग्जांपल दोबारा लेते हैं। मैं अपने ऑफिस गया, मैं ऑफिस गया, नीचे आए है होंडा सिटी चमचमाती 20 लाख रुपए की, भाई साहब नई गाड़ी खड़ी। मैं ऊपर गया, मेरा बॉस कहता है ये लो चाबी। मैंने कहा रहने दो, आपने कहना ऑफिस के लिए चलानी है। बोले ना ना, तू इस गाड़ी को ऑफिस के लिए कभी मत चलाना। मैंने कहा अच्छा फिर? बोले आप जब तू घर जाएगा ना, ये गाड़ी ले जाना, घर ले जाना, अपने बीवी के साथ घूमने जा, अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जा। मैं दोनों के साथ तो रहने दूं। बोले नहीं नहीं, मतलब बीवी के साथ अलग जा, फ्रेंड्स के साथ अलग जा, तेरे मतलब इट्स योर पर्सनल पर्पस के लिए। सर आप बताओ प्लीज, आप मुझे बताओ, क्या इस वक्त मेरे लिए कार बेनिफिट है या नहीं है? सर बिल्कुल बेनिफिट है आपके लिए, बिल्कुल बेनिफिट है, आपको घूमने फिरने। कितना बेनिफिट है सर, कितना? कार के जितना? ओ कार तो इतनी बड़ी है। कितना बेनिफिट है मुझे, कितना? सर जितनी कार की ओरिजिनल कॉस्ट है ना, उसका 10%। कार 20 लाख की है, 20 लाख की है, चाहे वो 10 साल पहले खरीदी हो, कितने की ओरिजिनल कॉस्ट थी सर? ओरिजिनल कॉस्ट 20 लाख की थी, 20 लाख का 10%, 2 लाख का बेनिफिट है मेरे लिए, 2 लाख का बेनिफिट है। और अच्छा मैंने मेरे बॉस से बोला, सर एक बात हो, आपने कार दे दी। बोले हाँ, मैं चलाना तो मुझे आता ही नहीं, चलानी तो मुझे आती नहीं। अरे गाड़ी का क्या करूंगा, फ्रेंडी को तो बिठा लूंगा साथ में, मेरे मतलब फ्रेंड्स को तो बिठा लूंगा, लेकिन चलानी तो आती नहीं। तो बोला एक ड्राइवर रख ले, उसकी सैलरी मैं दे देता हूँ। मैं कहा ड्राइवर 10,000 का आएगा। बोला सैलरी मैं दे दूंगा। तो 10,000 रुपए का बेनिफिट और हो गया, मेरे को और बेनिफिट हो गया। मैंने कहा अच्छा पेट्रोल कौन देगा इसका? पेट्रोल पता कितना चल रहा है आजकल, मोदी सरकार जी ने पेट्रोल कितना कर रखा है। बोले पेट्रोल के पैसे ही मैं दूंगा। तो सर मुझे 3 चीजें मिल रही है, मुझे कार मिल रही है, मुझे ड्राइवर की सैलरी मिल रही है, मुझे पेट्रोल मिल रहा है। तो भाई साहब तीनों टैक्सेबल है। कार की कार की ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, सैलरी जितनी इंप्लॉयर पे करेगा, और जितने भी रनिंग एंड मेंटेनेंस लाइक पेट्रोल वगैरह पे करेगा, तीनों टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर इंप्लॉयर ने मुझसे कुछ रिकवर किया तो वो माइनस हो जाएगा। नंबर वन, वैल्यू बेनिफिट, रनिंग एंड मेंटेनेंस जो भी इंप्लॉयर देगा, प्लस 10% कॉस्ट लेंगे कार का, और प्लस अगर कोई रिकवर किया है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और रनिंग एंड मेंटेनेंस में ड्राइवर की सैलरी भी इंक्लूड है, ड्राइवर की सैलरी भी इंक्लूड है। आय हाय हाय हाय, ये तो सर मजा आ गया। तो बताओ नंबर वन, बताओ कार किसकी है सर, एम्प्लॉयर की। यूज क्या है सर, पर्सनल। आंसर क्या है, आंसर सर खाली कार मिली है तो उसका 10%, कार के साथ पेट्रोल मिला है तो रनिंग एंड मेंटेनेंस, ड्राइवर की सैलरी मिली है तो वो भी लिख लो सर, ड्राइवर की सैलरी। अच्छा क्या बात है। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज प्रोवाइडेड विद ए मोटर कार फॉर पर्सनल। अब देखो फॉर पर्सनल है, कॉस्ट ऑफ द कार 9 लाख रुपए है, रनिंग एंड मेंटेनेंस 3,000 है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो 9 लाख का 10% कर लेना, 90,000 रुपए आ जाएगा। और रनिंग एंड मेंटेनेंस 3,000 रुपए है ना, तो 3,000 इंटू 12, 36,000 रुपए आ जाएगा। टोटल 1,26,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, टोटल 1,26,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। सर क्या ऐसे क्वेश्चन करने में मुश्किल लगता है आपको? क्या ऐसे क्वेश्चन करने भी मुश्किल लगते हैं क्या? वो भी बता दो भाई, बता दो। अगर किसके बस की इतनी भी नहीं है तो वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मोटर कार अदर व्हीकल इज यूज्ड पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनो। मैं जा रहा हूँ, मेरा ऑफिस 3rd फ्लोर है, आपको पता ही है। मैं नीचे गया, ओए होए क्या होंडा सिटी गाड़ी खड़ी, ओए होए ब्लैक कलर की चमचमाती 20 लाख रुपए की, मजा आ गया। मैं ऊपर गया, मैं कहा सर, बोले गाड़ी देखी? मैंने कहा हाँ सर क्या मस्त गाड़ी है। बोले ये ले चाबी। मैंने कहा थैंक यू सर, बट बोले बट क्या? आज घर ले जाना, अपनी फ्रेंडी को घुमाना साथ में, आए हाय एंजॉय। अब बड़ी गाड़ी है, स्पेस वाली, टेंशन मत ले, आराम से एंजॉय एंजॉय। मैंने कहा सर शर्म आ रही है ऐसे। चलो कोई बात नहीं, मैं थैंक यू सर, थैंक यू। बोले सर एक काम कर देगा यार। मैंने कहा क्या? कहता जब तू ये गाड़ी लेके जाएगा ना, ये गाड़ी लेके जाएगा, तो रास्ते में ना अपना क्लाइंट है, उसको ये फाइल भी दे देना।
मैं सर इसी गाड़ी को चलाते वक्त। बोले हाँ। तो और जब तू कल वापस आएगा ना घर से, रात को घूम घूम के सुबह ऑफिस आएगा, तब एक बार क्लाइंट से मिलते आना। मतलब भाई साहब, इस बार जो मुझे कार दी गई ना, वो मेरे पर्सनल पर्पस के लिए भी चल रही है और मेरे ऑफिस पर्पस के लिए भी चल रही है, दोनों मिक्स चल रही है, मिक्स। ऐसे को बोलते हैं मिक्स। इसको लिखते हैं कार यूज्ड पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल। देखो तो मैं बोलूंगा कार किसकी है सर? कार तो एम्प्लॉयर की है। यूज क्या है सर? यूज तो मिक्स है। अब एक और बात है, खर्चे कौन दे रहा है? रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा है? भाई खर्चा कौन दे रहा है? सर अगर खर्चा दे रहा है एम्प्लॉयर, अगर खर्चा दे रहा है एम्प्लॉयर, तो बताओ मुझे बेनिफिट कम हुआ है ज्यादा? और अगर एम्प्लॉय दे रहा है तो? सर सुनो, कार मेरे मालिक की, ठीक है, कार मालिक की, यूज मिक्स है, खर्चा भी मालिक ही दे रहा है, तो मुझे तो बेनिफिट ही बेनिफिट हुआ है। उसी का खर्चा उसी की कार में मिक्स चल रही है। थोड़ा सा नुकसान हुआ है कि मुझे ऑफिस के काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन मान लो खर्चा मैं दे रहा हूँ, कार उसकी, खर्चा मैं दे रहा हूँ, मिक्स चल रही है, तो मुझे कम बेनिफिट हुआ है क्योंकि खर्चे मैं दे रहा हूँ। तो गाइस आपको देखना पड़ेगा खर्चा कौन कर रहा है, यानी कि इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है या एम्प्लॉय कर रहा है। सुनो, अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो आपको फायदा ही फायदा हुआ है। तो देखेंगे बड़ी कार है या छोटी कार है? बड़ी कार कौन सी होती है? जो 1600 सीसी से ज्यादा की हो। सीसी मतलब क्यूबिक कैपेसिटी। आपने सुना होगा मारुति 800 सीसी, हाँ ये तो सुना हुआ है। तो 800 सीसी का ना उसका इंजन होता है। तो गाड़ी की इंजन कैपेसिटी से पता लगता है गाड़ी बड़ी है या छोटी है। तो एक्सीडिंग 100 1600 सीसी, कई बार ना इसमें 1.6 लीटर भी लिखा होता है, 1.6 लीटर, वो भी एक ही मतलब है। तो 1600 सीसी या उससे कम छोटी कार है, 1600 सीसी से जो ऊपर है, 1600 सीसी से जो ऊपर है वो बड़ी कार है वो बड़ी कार है, ठीक है। तो बड़ी कार अगर आपको मिली है ना, तो 2400 रुपए पर मंथ टैक्सेबल है। भाई साहब सीधा, कोई दिमाग नहीं लगाना, आंसर लिमिट है, आंसर इज द लिमिट। 2400 पर मंथ टैक्सेबल। और अगर ड्राइवर साथ में मिला है तो 900 रुपए पर मंथ और जोड़ लेंगे। हे भगवान, पता नहीं किस जमाने का लॉ बना हुआ है, ड्राइवर के सिर्फ 900 रुपए का बेनिफिट हुआ है। अभी आज के जमाने में 900 रुपए ड्राइवर मिलते हैं? खैर कईयों को तो फ्री का मिला हुआ है। क्यों अंजलि गुप्ता, सही कह रहा हूं ना? तो सुनो, मान लो स्मॉल कार है, तो वो मान लीजिए स्मॉल कार कौन सी है? 1600 सीसी तक, तो उसमें 1800 रुपए महीना टैक्सेबल है और 900 रुपए ड्राइवर के है। और मान लो खर्चा एम्प्लॉय ने किया है, तो भाई साहब 2400 की जगह 900 है, और ड्राइवर का तो 900 है ही है, और स्मॉल कार में 600 है, ड्राइवर का तो 900 ही है। भाई देखो ड्राइवर का तो याद कर लो, हर केस में 900 है, हर केस में। खर्चा भी अगर एम्प्लॉयर कर रहे हैं तो बड़ी कार का 2400, छोटी कार का 1800, यहाँ पर 900 और 600, यहाँ पर 900 और 600। ये लो जी हो गया, ये लो जी हो गया कंसेप्ट। अगर आपको करना है तो एक क्वेश्चन करके देखो। देखो यहाँ लिखा है मोटर कार 70% पर्सनल यूज है, 30% ऑफिशियल यूज है। जब जब भी ऐसा लिखा हो ना, आप इस 70 और 30 का कुछ कर मत देना। अबे कर मत देना कुछ, ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कार मिक्स यूज है। ये सिर्फ दिखाता है आप थर्ड केस में आ गए हो, फर्स्ट या सेकंड में नहीं, थर्ड में। बस इस 70-30 को रेशियो बांट मत देना, मैं पहले बता रहा हूं, समझ में आ रहा है पॉइंट? इसे बांट मत देना। अब आगे सुनो, दिस विल बी कवर्ड बाय सिचुएशन वेयर कार इज प्रोवाइडेड फॉर मिक्स पर्पस। और मान लो रेशियो 70-30 की नॉट रेलेवेंट है, और मान लो क्वेश्चन में लिखा हो रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर ने 5000 दिया, तो आपने इस 5000 का कुछ नहीं करना है। ओ भाई साहब, ये 5000 रुपए बेकार की बात है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि रनिंग एंड मेंटेनेंस किसने दिया? एम्प्लॉयर ने। इसका मतलब आप उस 2400 या 1800 वाले केस में हो। तो ये अगर लिखा हो ना एक्सपेंसेस किसने दिए, तो वो 2400 और 1800 वाला केस दिखाएगा। ये 5000 का हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है। द अमाउंट ऑफ ₹5000 हैज नो रेलेवेंस, हैज नो रेलेवेंस। क्वेश्चन, जिंदगी में अगर कोई चीज हमें समझाती है ना क्वेश्चन कंसेप्ट को, तो वो है क्वेश्चन। मिस्टर एक्स इज प्रोवाइडेड विद ए बिग कार। एक्स के पास एक बड़ी कार है जो 80% फॉर पर्सनल यूज है एंड 20% फॉर ऑफिशियल यूज है। रनिंग एंड मेंटेनेंस बाय पेड बाय एम्प्लॉयर 3000। ठीक है, सबसे पहले तो कार 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 किसकी है? पहले तो कार किसकी है यार? पहले तो कार किसकी है सर? एक्स इज प्रोवाइडेड, इसका मतलब कार एम्प्लॉयर की है, ठीक है। दूसरा तो यूज क्या है? यूज, सर यूज तो मिक्स है, कैसे पता लगा? सर 80 पर्सनल है, 20 ऑफिस है, तो मिक्स हो गया, ठीक है। खर्चा कौन कर रहा है? खर्चा सर रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर पे कर रहा है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है। कार कौन सी है? सर बड़ी कार है, बड़ी कार लिखा हुआ है सर, बड़ी कार, बड़ी कार। ड्राइवर है क्वेश्चन में? सर ड्राइवर तो नहीं लिखा। ओ भाई साहब, 2400 इंटू 12 आंसर है। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर 2400 इंटू 12 है, बस इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर 2400 इंटू 12 है, और कुछ भी नहीं है। ये इसका पूरा क्वेश्चन का आंसर है, 2400 इंटू 12, 2400 इंटू 12 इसका पूरा आंसर है। सर जी समझ में आ गया, मस्त समझ में आ गया। देखो एक बड़ी बड़ी काम की चीज कहूं, बोलो 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 बोलो। देखो मैं हालांकि टाइम की परवाह नहीं करता, कभी कभी क्या होता है ना, मेरा मन करता है चीज समझानी है। देखो कई लोग क्या होता है ना, कई कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला रिवीजन करवा रहा है, तो हमें अगर थोड़ा सा भी हम वीक होते हैं ना, तो समझ में नहीं आता क्या चल रहा है।
लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बंदे को ना एटलीस्ट एग्जाम तो क्लियर होना ही चाहिए उसका यार। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूँ, थोड़ा सा इन डेप्थ, ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाता, लेकिन थोड़ा बहुत तो चला ही जाता हूँ। मैं मानता हूँ जो भाई साहब जो मेरा 25 से लेके 30 आवर का सैलरी है, वो कम से कम मैं आपको यार 8 to 10 आवर्स तो दे ही सकता हूँ, ताकि आपको कम से कम समझ तो आए साला किया क्या, कंसेप्ट तो क्लियर हो। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ, आगे मैं लेके चलता हूँ इसको। अब मेरी बात सुनना, मैं आपको सिखाऊंगा टैक्स प्लानिंग। भाई साहब आपका दिमाग ना खुल जाएगा इसको सुन के कि यार ऐसे भी हो सकता है। देखो देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मुझे ये कार दी गई है। मुझे मेरे बॉस मैं एक एम्प्लॉय हूँ। मैं मेरे बॉस के पास गया, मेरे बॉस ने कहा देख तेरे को मैं एक बड़ी मोटर कार दे रहा हूँ तेरे पर्सनल पर्पस के लिए। मैंने कहा वाओ सर। बोले कार की कीमत 8 लाख रुपए, रनिंग एंड मेंटेनेंस 3,000 रुपए है, बताओ मुझे कितना टैक्सेबल होगा। सर देखो कार किसकी है, सर कार तो एम्प्लॉयर की है। यूज क्या है, सर यूज पूरा पर्सनल है। अगर पूरा पर्सनल यूज है, अगर कार एम्प्लॉयर की है और यूज पूरा पर्सनल है, तो आपको याद होगा जितनी भी कार की कॉस्ट होती है उसका 10% होता है। 8 लाख का 10% 80,000 रुपए टैक्सेबल हो गया, ठीक है। और रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर ने दिए हैं वो भी टैक्सेबल है। 3,000 इंटू 12 36,000, टोटल 1,16,000 रुपए टैक्सेबल है। टोटल 1,16,000 रुपए टैक्सेबल है। मैंने मेरे बॉस को एक बात बोली, मैं कहा सर एक छोटी सी बात बोलूं। बोले बोलो। मैं पक्का मानोगे? बोले नहीं मानूंगा। मैं सर ऐसे मत करो, संजय दत्त वाले डायलॉग मत मारो करो। नहीं, मैं बताओ पहले बताओ मानोगे नहीं मानोगे, पहले बताओ, पहले बताओ। अगर आप बोलोगे तो ही बोलूंगा, अगर आप मानोगे तो बताऊंगा। बोले मानूंगा। मैं कहा सर मुझसे ना एक एक रिक्वेस्ट है आपकी, इस कार में ना ऑफिस का कोई एक काम करवा लो बस, फिर मैं कहूंगा भी नहीं, फिर मैं करूंगा भी नहीं, पर एक काम करवा लो। बोले क्या हो गया? मैं कहा सर आपने मुझे कार दी है। बोले हाँ। पर्सनल दी है? बोले हाँ। मैं कहा आप मुझे बोल दो बस एक बार इस फाइल को एक क्लाइंट के पास दिया, बस एक बार के लिए। बोले भाई हो क्या जाएगा? मैं कहा सर आपको टैक्स नहीं आता, मुझे आता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो। आप बोल दो बस एक बार ये फाइल का ऑफिस की दिया। बोला अच्छा ठीक है यार, एक काम कर अमित, ये फाइल ले जा और ऑफिस के क्लाइंट है ना उसको दे आ। मैंने कहा सर अभी लो, मैं दे के आया। जैसे ही मैं आया ना, मैं कहा बस सर अब मजा आ गया। बोले क्या हुआ? मैं कहा अब सर ये जो कार आपने मुझे दी है ना पर्सनल, अभी होगी मिक्स, क्योंकि आपने एक काम तो करवाया ना। भाई साहब मिक्स का मतलब ये नहीं होता कि 50-50 हो। अगर 99% पर्सनल है और 1% ऑफिस है तो भी तो मिक्स है। मैं कहा अब ये कार बन गई है यूज मिक्स। व्हाट विल बी आंसर इफ अबव बिग कार 99% पर्सनल एंड 1% ऑफिस? तो आंसर क्या आएगा सर? आंसर क्या आएगा बता देता हूँ। कार एम्प्लॉयर की है, यूज मिक्स है, कार बड़ी है, खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, मान लेते हैं एम्प्लॉयर दे रहा है, ड्राइवर है नहीं है सर, सिर्फ 2800 रुपये महीना, 2400 महीना टैक्सेबल होगा, यानी कि 28,800। सर जो 1,16,000 टैक्सेबल था उसकी जगह टैक्सेबल हो जाएगा 28,800। जरा सा दिमाग यूज किया, जरा सा दिमाग यूज किया ना सर, 28,800 रुपये टैक्स। नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता भाई? क्यों नहीं होता? मेरा बॉस अगर मुझसे एक काम करवाएगा तो क्यों नहीं होगा? सर 28,800 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, 28,800 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। यस गाइस, यस 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 यस। अब आप बताओ भाई, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आप बताओ भाई प्लीज, मोटर कार का कंसेप्ट आपको यहां तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? हेलो 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 हेलो। भाई एक बार फटाफट बताओ, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? एक बार फटाफट बताओ, क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अगर मोटर कार इंप्लॉय की है, पहले बात समझो, अगर गाड़ी इंप्लॉय की है फिर क्या फायदा हुआ? भाई फिर हमें क्या फायदा? अगर गाड़ी ही इंप्लॉय की है फिर तो मेरा अपनी खुद ही कार है ना। लेकिन तब फायदा होगा अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस इंप्लॉयर देगा। नंबर वन, मान लीजिए कार इंप्लॉय की है लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस इंप्लॉयर, ये हर केस में रहेगा। कार जब भी इंप्लॉय की होगी रनिंग एंड मेंटेनेंस इंप्लॉयर ही देगा, तभी क्वेश्चन सैलरी में आएगा। अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस भी इंप्लॉय खुद करेगा तो सैलरी चैप्टर में आएगा कैसे? नंबर वन, अगर ये होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल है तो हमेशा नील आएगा सर, ये तो आपको पता है। अगर 100% ऑफिस यूज हो तो नील ही आएगा, तो नील ही आएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वही हो गए, एम्प्लॉयर मेंटेन करेगा सर्टिफिकेट। नंबर टू, अगर कार इंप्लॉय की है, रनिंग एंड मेंटेनेंस इंप्लॉयर दे रहा है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पज ऑफ द एम्प्लॉय है, एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पज है। तो गाइस एक बात बताओ, मेरी कार है, अच्छा लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं ऑफिस पहुंचा, ठीक है, एग्जांपल वहीं से, डोंट वरी उसी तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल आराम आराम से। सुन लो, जितना पढ़ाऊंगा तसल्ली से, ये मेरी गारंटी है। मान लो मैं ऑफिस गया, मैं इस बार अपनी कार में गया,
अब मेरे पास एक बड़ी होंडा सिटी मस्त चमचमाती ब्लैक कलर की गाड़ी है। मैंने गाड़ी खरीदी, ऊपर थर्ड फ्लोर से मेरा बॉस शीशे में से देख रहा था। ये अमित भी ना आज नई गाड़ी में आया है, क्या चक्कर है? ये कैसा एम्प्लॉई है, खुद होंडा सिटी में आ रहा है। मैं ऊपर गया, मैंने कहा सर, बोला है अमित, होंडा सिटी नई कार। मैं बस सर ऑफिस आ रहा था, रास्ते में देखी, मुझे अच्छी लगी, मैंने खरीद ली। बोला वाह क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा हाँ जी सर। बोला अच्छा एक काम कर, ये गाड़ी तेरी है? मैंने कहा हाँ सर मेरी है। बोला आज के बाद इस गाड़ी को पर्सनल तू ही चलाएगा। मैंने कहा आप ना कहते तो भी पर्सनल मैं ही चलाता। बोले नहीं नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पर्सनल तू ही चलाएगा, लेकिन जितने भी इसके पेट्रोल एक्सपेंस है, ड्राइवर का है, जो भी इसका डेप्रिसिएशन है, मतलब वट एवर द रनिंग एंड मेंटेनेंस जो भी है वो हम देंगे। मैंने कहा थैंक यू सर। आप बताओ सर मुझे कितने का फायदा हुआ? अरे जब गाड़ी मैं ही चला रहा हूं पर्सनल, तो जितना दे देगा उतना ही फायदा। भाई जो दे दे वही फायदा। तो गाइस इसका आंसर आएगा, जो रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर देगा ना, वही बेनिफिट है। हाँ अगर एम्प्लॉयर ने मुझसे कुछ रिकवर किया है तो वो माइनस हो जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग टास्क। तो अगर 100% पर्सनल पर्पस है तो रनिंग एंड मेंटेनेंस जो भी एम्प्लॉयर देगा दैट विल बी टैक्सेबल। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई लेकिन पर्पस मिक्स है। आए हाय, बस पॉइंट यही है सर। होली ऑफिशियल है, नील आएगा। होली पर्सनल है, वट एवर द रनिंग एंड मेंटेनेंस जो पे करेगा वही आएगा, ठीक है ना। तो ऑफिशियल क्या है? ऑफिशियल ऑफिशियल मिक्स मिक्स। यहाँ पे आ गया पर्पस, हो गया मिक्स। मिक्स में सुनो, मिक्स में दो केस बनेंगे, बड़ी कार है छोटी कार। अब बड़े ध्यान सुनना, जो बच्चा यहाँ मिस कर जाएगा ना, वो गड़बड़ कर जाएगा। मिस मत करना, यहाँ मिस मत करना। एक मिनट रुकना भाई, या पानी ले लो, पानी 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 ब्रेक प्लीज प्लीज प्लीज, 1 मिनट पानी ब्रेक। यहाँ कोई मिस मत करना। हेलो 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 हेलो, प्लीज कमिंग बैक। आई एम कमिंग बैक, वापस आ चुका हूं मैं। आप लोग भी आ जाओ फटाफट। होपफुली जो मैंने ब्रेक दी आपको पानी वाली, इसमें आपने रेस्ट कर लिया होगा, लंच वंच कर लिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा। ओके कम। मान लीजिए, अब आप कंसेप्ट को समझना गाइस। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट को शायद ये आता होगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं आता होगा। कार मेरी है, मेरी गाड़ी है, मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरी कार। मेरा बॉस कहता है इस कार को तू चला, पैसे हम देंगे। मैंने कहा वाओ सर, मेरी गाड़ी है, मैंने खर्चा किया है, मेरी बड़ी गाड़ी है, 20 लाख मेरी है, पैसे आप दोगे? बोले हाँ पैसे हम देंगे। पैसे हम देंगे किस चीज के? जो तेरा पेट्रोल वगैरह लगेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं सर कितने दोगे? बोले काम कर, तू हमसे ना पर मंथ, तू हमसे ना पर मंथ 10,000 रुपीज ले लिया कर। मान लो 10,000 पर मंथ ले लिया कर पेट्रोल के नाम पे। मैंने कहा थैंक यू सर, बस इतना पूछूंगा मैं आपसे, आगे नहीं पूछूंगा। गाइस मैं आगे नहीं पूछूंगा। बताओ मुझे फायदा कितने का हुआ? बताओ मुझे फायदा। सर जो ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात, वो कहेगा सर आज आपने वो सिखा दिया जो हमें कहीं भी समझ में नहीं आया था। सर मेरी गाड़ी है, मेरे पर्सनल पर्पस है, मेरी गाड़ी है, मैं चला रहा हूं। मेरा बॉस मुझे कहता 10,000 मुझसे ले लिया। मैंने कहा जी ठीक है, 10,000 आप दे दो, बढ़िया है, मेरे को तो फायदा हो गया। सर मुझे 10,000 का फायदा हो गया। कार किसके लिए चला रहा हूं मैं? अपने पर्सनल। अब वो कहता है कार ना मिक्स चलाया कर। मैं तू तो चला ही ले अपना, लेकिन कुछ हमारे लिए भी चला दिया कर। आप बताओ, अब क्या मुझे पूरे 10 का फायदा हुआ, या जितना मैं ऑफिशियल चला रहा हूं उतना मेरा नुकसान हो गया? देखा जाए तो भाई मेरी गाड़ी के भी टायर घसते हैं, मेरी गाड़ी के भी टायर घस रहे हैं। जब वो मुझसे वो चलवा रहा है ऑफिस के लिए, बोलता जा जा आईटीओ लेके चला जा गाड़ी को, जा वहां क्लाइंट के पास चला जा, 10,000 रुपए क्या दे दिए, खरीद ही लिया। हाँ ठीक है, मैं पर्सनल भी चलाता हूँ मानता हूँ, लेकिन साथ में उसके ऑफिस के लिए भी चला रहा हूँ। तो आप बताओ क्या इस केस में मुझे पूरे 10,000 का फायदा हुआ, या जितना ऑफिशियल चला रहा हूं उतने का नुकसान भी हुआ? प्लीज प्लीज, जो मेरी बात समझेगा वही कंसेप्ट को समझेगा। मैं सच कह रहा हूं, जो मुझसे प्यार करता ना आज, उसको कंसेप्ट समझ में आएगा। आज देख लेना, जो मुझसे प्यार नहीं करता उसको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूं। तो आप बताऊं क्या मुझे पूरे 10,000 का बेनिफिट हुआ, या अगर मिक्स चलेगी तो ऑफिशियल वाला फायदा थोड़ा कम हो गया मेरा? सर देखो सीधी सी बात है, अगर आपकी गाड़ी मिक्स चलेगी तो जो ऑफिस के लिए चलेगी वो तो आपका एक तरह नुकसान हो ही गया।
तो लोग कहता है अब ऐसे तो पता करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे तो पता करना बड़ा मुश्किल है कितनी ऑफिस के लिए चली और कितनी पर्सनल चली। सर ये तो हाँ लॉग बुक होती है मुझे पता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है तो पता करना, बड़ा मुश्किल है। तो इनकम टैक्स ने ना एक सिंपल काम कर दिया, बोले जो भी एम्प्लॉयर देगा ना, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर करेगा, ये वो 10,000 है, 10,000 है, वो आपका बेनिफिट है, लेकिन आप इसमें से लेस कर लो एक लिमिट, इसमें से लेस कर लो एक लिमिट 2400 रुपए महीना बस। अगर बड़ी कार है तो 2400 माइनस कर लो, हम ये मानते हैं जो ऑफिस के लिए चली ना उसके नाम का 2400 माइनस कर लो बस, ये बाकी टैक्सेबल, बाकी टैक्स। और अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी साथ में दिया है, अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी साथ में दिया है तो 2400 के साथ 900 रुपए और माइनस कर। मैंने मेरे बॉस को कहा सुन मेरी बात, मैंने इनकम टैक्स को कहा सुन मेरी बात, ये तूने गलत माइनस करवाए। बोले कैसे? मैं कहते तेरे को पता है मेरा बॉस मुझे 10,000 रुपए महीना देता है। बोला ठीक है, तो 10,000 महीना ले ले और तू इसमें से 2400 माइनस कर ले। मैंने कहा तेरे को पता भी है ऑफिस के लिए कितनी गाड़ी चलवाता है, सारा दिन ऑफिस के लिए चलवाता रहता है, सारा दिन लगाए रखता है, ये काम कर ये काम कर। अबे 10,000 रुपए देता है, मेरे को तो लगता है 8,000 रुपए तो ऑफिस के नाम का खर्चा करवा देता है। इनकम टैक्स का प्रूफ कर देगा? मैं प्रूफ कर दूंगा, मैं सारा कुछ लिखता हूं, मैं ऑफिस के लिए कितनी चलाता हूं, मेरी गाड़ी पूरे महीने में 2,000 किलोमीटर चली है, 1,800 तो ऑफिस के लिए चली है, मेरा 8,000 खर्चा तो ऑफिस का ही हो गया। मेरा इनकम टैक्स कहता है देख अगर तू प्रूफ कर देगा ना तो हम तू जितना खर्चा कह रहा है उतना माइनस कर देंगे। तो भाई साहब अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो आप 2400 माइनस कर लो, और अगर आप प्रूफ करते हो कि आपने ऑफिस के लिए ज्यादा चलाई है, ज्यादा खर्चा हुआ है, तो आप जितना एक्चुअल खर्चा बोलोगे उतना माइनस हो जाएगा। सर यही कंसेप्ट है, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, बैलेंस जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। सुनो मेरी बात, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो भी इंप्लॉयर ने माइनस किया, इंप्लॉयर ने दिया, इसमें से 2400 रुपए की लिमिट माइनस हो जाएगी। सर 2400 तो हो ही जाएगा, अगर वो ऑफिस के लिए एक दिन भी चलवाएगा तो भी आप 2400 माइनस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर साथ में 900। लेकिन अगर आप ये प्रूफ करते हो कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है रनिंग एंड मेंटेनेंस पे वो 2400 रुपए से ज्यादा है या 3300 रुपए, 3300 मतलब इन दोनों को जोड़ के बोल रहे हैं, 3300 से ज्यादा है, तो असेसी क्लेम कर सकता है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो उसने पे किया ना उसको डिडक्शन मिल जाएगी, उसकी उतना माइनस हो जाएगा। अगर वो बुक्स दिखा देगी देखो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड बनाया है, मेरे तो 8,000 खर्चा होता है, मेरे को तो 8,000 माइनस होना चाहिए। गाइस प्लीज टेल मी आपको क्लियर हो गया या नहीं हो गया, प्लीज मुझे यहां बताओ आपको क्लियर हो गया नहीं हो गया। सेम आंसर आएगा स्मॉल कार में, बस स्मॉल कार में जो लिमिट है ना वो 2400 की जगह 1,800 हो जाएगी, ड्राइवर की 900 रहेगी, इसलिए 1,800 927 हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम है, बाकी सेम टू सेम है। गाइस प्लीज टेल मी आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, प्लीज टेल मी आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ, हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया, क्लियर 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 क्लियर। आगे देखो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देता है, पिक एंड ड्रॉप समझते हो ना, वो कैब फैसिलिटी बस लेके आता है और छोड़ के आता है, तो इसे परक्विजिट नहीं माना जाएगा, इसकी वैल्यू नील ली जाएगी, इसे परक्विजिट नहीं माना जाएगा, इसकी वैल्यू नील ली जाएगी। अब आ गया लास्ट, एनी अदर ऑटोमेटिव कन्वेंस, इसका मतलब होता है मान लो जो बाइक है, कोई स्कूटर है, या कोई मोपड है, मोपड समझते ना, वो स्कूटी होती है, स्कूटी स्कूटी स्कूटी, स्कूटर स्कूटी मोपड स्कूटी वगैरह जो भी है, मतलब यार समझ जाओ ना। अगर ये एम्प्लॉय की है, अगर ये एम्प्लॉय की खुद की है, अगर ये एम्प्लॉय खुद की है, सर अगर एम्प्लॉयर खर्चे देता है, अगर देखो ये खर्चा है, अगर ये खर्चा है होली ऑफिशियल फॉर पार्टली, गलती से लिखा हुआ है, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल, होली एंड एक्सक्लूसिवली, सर आपको पता है होली ऑफिशियल हो फिर तो नीली आता है, और मान लो पार्टली पर्पस है, और एक एक बीच में लिखता हूं, अगर 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 100% पर्सनल है, 100% पर्सनल है, तो जितना रनिंग एंड मेंटेनेंस इंप्लॉयर देगा पेड बाय इंप्लॉयर वो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल जैसे पहले आता है, बस इसमें जो है बाइक है, बाइक, ठीक है ना। अब आ गया तीसरा पॉइंट, अब आ गया तीसरा पॉइंट, अगर मिक्स है, मिक्स है तो बिल्कुल वही जवाब है, स्कूटर, मैं एम्प्लॉय हूं, मैं एम्प्लॉय हूं, मेरे पास एक बाइक है, भाई ध्यान सुनना, मैं एम्प्लॉय, मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरे पास है बाइक, डू 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 डू, धूम 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 धूम, ठीक है, मेरे पास एक बाइक है, मेरा बॉस कहता है यार ये बाइक ना तो अपना पर्सनल भी चला साथ में ऑफिशियल भी चला, मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा पैसे, बोले पैसे हम देंगे, वो तो मुझे बेनिफिट हो गया। अब मेरी बाइक ऑफिशियल भी चल रही है, इसलिए नाम का माइनस भी होना चाहिए, जैसे वहां होता है बिल्कुल सेम है, यहां भी माइनस होगा, 900 रुपए महीना माइनस होगा, बताओ ड्राइवर के नाम का।
इसमें ड्राइवर नहीं होगा, बाइक है, बाइक बाइक ड्राइवर के साथ नहीं होती, ठीक है ना। तो 900 महीना माइनस होगा, बड़ी छोटी कार नहीं है, बस 900 माइनस होगा। और हाँ, अगर इंप्लॉय प्रूव कर देता है कि सर जो मेरी बाइक का पेट्रोल वगैरह है वो 900 से भी ज्यादा खर्च होता है, तो वो ज्यादा भी माइनस कर सकता है। भाई कार अगर इंप्लॉय की है या स्कूटर इंप्लॉय का है, आंसर सेम है, बस लिमिट का फर्क है। वहां 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 जो था वो 2400 1800 था बड़ी कार का, छोटी कार का, यहाँ सीधा 900 रुपए की लिमिट है, बात खत्म, बाकी सारा का सारा सेम है। गाइस, आई हैव डन एनी अदर ऑटोमेटिव कन्वेंस, मैंने आपको एनी अदर ऑटोमेटिव कन्वेंस भी करवा दिया है। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स ए रिक्वेस्ट, एक बार लिख के बताओ क्या आपको यहां तक क्लियर है या नहीं है। प्लीज एक बार लिख के बताओ कि आपको यहां तक क्लियर है या नहीं है। यस गाइस, वी हैव डन इट, डन 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 डन, मजा आ गया, आज सच में आप लोगों के साथ मजा आ गया। ओके, बाय 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 बाय, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, लव यू, सो इंजॉइंग विद यू। जब आप लोगों को पढ़ाता हूँ बहुत मजा आता है, रियली इंजॉयड अ लॉट व्हेन आई एम टीचिंग माय CMA लवली लवली स्टूडेंट, रियली आई इंजॉयड इट, मतलब मजा आता है यार मुझे, सच में बताऊं, आई फील इट। बाय 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 बाय, लव यू।